तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं लूकी सम के चैप्टर नंबर 33 के पार्ट 2 की। और यार अगर आपने चैप्टर 33 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। पिछली वीडियो में हमने देखा था जो वास्को होता है वो गंगनम लैंडलॉर्ड की अच्छे से कुटाई करता है और गंगनम लैंडलॉर्ड को लास्ट में पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो अब आज की वीडियो में हम देखते हैं रात को इतना सारा हंगामा होने के बाद जो ह्युंगसुक होता है वो अभी अपनी क्लास में बैठा होता है अपने हैंडसम वाले शरीर में। तो जो हैंडसम वाला ह्युंगसुक होता है उसको देख के सारी लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है। डैनियल बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, जरूर डैनियल में कुछ तो बात है, वो कमाल का लग रहा है। लेकिन यार जो अपना ह्युंगसुक होता है यानी कि डैनियल अभी वो अपने माइंड में सोच रहा होता है जब वास्को ने गंगनम लैंडलॉर्ड को कहा था क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश करी थी। ह्युंगसुक अपने मन में सोचता है वास्को की वो बात अब तक मेरे दिमाग में घूम रही है। लेकिन इसके बाद अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे हान्युल आ जाती है। हान्युल ह्युंगसुक को बोलती है हाय डैनियल, गुड मॉर्निंग। इसके बाद जो ह्युंगसुक होता है वो कहता है हाय हान्युल, क्या तुम ठीक हो। और यार जो हान्युल के साथ केस हुआ था वो सबको पता चल चुका होता है। तो इसलिए हान्युल इस हैंडसम वाले ह्युंगसुक से कहती है मुझे लगता है इस दुनिया में फ्री का कुछ भी नहीं मिलता। मैंने अपने सारे के सारे पैसे वो जो गंगनम लैंडलॉर्ड के फादर थे उनको दे दिए हैं। और जो अपना ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है जो जोई है यानी कि हान्युल उसने लाइव स्ट्रीम करना छोड़ दिया है और ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है जो भी उसके साथ हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से हान्युल कहती है वो मैं सोच रही थी तुम्हारा वो मोटा दोस्त किधर है, मेरा मतलब है वो किधर रहता है। और यार कोई खुद ह्युंगसुक के बारे में ह्युंगसुक से ही पूछे तो ह्युंगसुक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर उसके मोटे वाले शरीर को आखिर कौन पूछता है। तो ह्युंगसुक हैरान होकर कहता है क्या क्या वो लेकिन क्यों। और जो ह्युंगसुक होता है उसका रिएक्शन देख के हान्युल को ऐसा लगता है कि उसको नहीं पूछना चाहिए था ह्युंगसुक के सामने उसके मोटे के बारे में। तो जो हान्युल होती है वो अपने मन में कहती है शिट, मैं भी डैनियल के सामने उस मोटे के बारे में क्यों पूछ रही हूँ, मुझे लगता है मैं पागल हो चुकी हूँ। और जो ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है लगता है जो भी उसके साथ हुआ, जो भी हान्युल के साथ हुआ उसका मतलब काफी बुरा इफेक्ट पड़ा है उसके माइंड में। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं अचानक से ह्युंगसुक के पास यूई आती है। वो कहती है हेलो। तो यार आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि जो यूई होती है उसने अपने बॉयफ्रेंड से मार खाई होती है। तो इस वजह से यूई के फेस में काफी सारे चोट के निशान होते हैं। तो जो बाकी के लोग होते हैं, बाकी की लड़कियां होती हैं, वो कहती है वो देखो यूई के फेस में क्या हुआ, जरा देखो उसका फेस मतलब ऐसा लग रहा है जैसे चोटें लगी होंगी उसके फेस में। और जो ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है हाँ यूई उस रात बहुत पिटी थी। और उसको ये भी याद आता है कि कैसे यूई उसको कह रही थी कि ये बहुत घिनौना है, मतलब ह्युंगसुक को जब वो ऐसा कह रही थी। और यार जैसे ही यूई हाय कहती है तो जो ह्युंगसुक होता है वो कहता है ओ हाय। और अपने मन में सोचता है कि मैं आखिर क्या बोलूं, मेरे समझ नहीं आ रहा है। और जो जैक ह्युंगसुक के बगल में ही बैठा होता है बगल वाली सीट में, वो अपनी मुंडी हल्की सी उठा के ऊपर देखता है और अपने मन में सोचता है यूई इस हालत में भी ह्युंगसुक के साथ फ्लर्ट कर रही है, यार ये नहीं सुधरने वाली। लेकिन तभी हम देखते हैं जो यूई होती है वो अपना हाथ जैक की तरफ बढ़ाती है और उसको एक मतलब नया सा रुमाल खरीद के देती है। वो कहती है जैक मैं ये तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। और यार जैक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जैक अपने मन में सोचता है क्या क्या पीटने के बाद इसका दिमाग खराब हो चुका है क्या। इसके बाद यूई कहती है मैंने योंगली के साथ ब्रेकअप कर लिया है, पिछली रात के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो जैक होता है शिट, ये सब कुछ मीरा देख रही है। और यार क्योंकि जैक मीरा से प्यार करता होता है तो कहीं जो मीरा है वो ये सारी बातें ना सुन ले, तो इसलिए जैक कहता है तुम क्या कर रही हो, पागल वागल हो गई है क्या तुम, मैं तो तुमसे पिछली रात मिला ही नहीं, क्या तुम सपने देख रही थी। यूई कहती है ओ हाँ ये तो तुम्हारा एक सीक्रेट है ना। इसके बाद जो जैक कहता है अरे नहीं, इतना तेज क्यों बोल रही है ये। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ड्यूक हावा को जो अभी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। और ड्यूक हावा की लाइव स्ट्रीम में काफी सारे कमेंट आए होते हैं, लेकिन इस बार जो ये कमेंट होते हैं ये बुरे नहीं होते। ड्यूक हावा को मतलब सारे के सारे लोग मतलब उसको बढ़ावा दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया,
लेकिन तुम वैसे इतने भी बुरे नहीं हो। और जो ड्यूक हावा की लाइव स्ट्रीम में लोग होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ ही रहे होते हैं। इस समय ड्यूक हावा की लाइव स्ट्रीम में 52 लोग होते हैं, और यार पहले की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 या 3 लोग होते हैं। और आपको पता है आखिर ये जादू कैसे हुआ? जब से जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक है, जब से उसने ड्यूक हावा के साथ वीडियो बनाई, उसके बाद से लोगों का नजरिया ही बदल गया ड्यूक हावा को देखने का। इसके बाद हम यूई को देखते हैं जो अपने स्कूल से घर जा रही होती है, और चलते चलते यूई अपने मन में सोच रही होती है, मुझे लगता है जैक मीरा को लाइक करता है। और यार वो ऐसा इसलिए सोच रही होती है, जैसा रिएक्शन जैक ने दिया होता है यूई के सामने, तो उससे उसको साफ पता चल रहा होता है कि जो शायद जैक है वो मीरा को लाइक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं साइड से आवाज आती है यूई के, एक्सक्यूज मी, तुम यूई हो ना जो लाइव स्ट्रीम करती है? और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये और कोई नहीं, ये होता है गन। और यार ऐसा शायद ही आप लोगों में से कोई होगा जो इस बंदे को ना जानता हो। ये वही बंदा है जिसने एपिसोड नंबर 8 में ह्यूंगसुक के साथ फाइट करी थी। और यार मतलब ये एक अकेला पहला ऐसा बंदा था जो ह्यूंगसुक में थोड़ा सा भारी पड़ा था, और वास्को के भी मुक्का मार के इसने नाक से खून निकाल दिया था। इसके बाद यूई कहती है, तुम कौन हो? इसके बाद गन कहता है, डरो मत, मैं कोई सड़क में चलने वाला लफंगा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें एक बिजनेस डील ऑफर करने आया हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मीरा और जैक को। मीरा आगे आगे जा रही होती है और पीछे से जैक कहता है, हे मीरा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज रुक जाओ। इसके बाद मीरा कहती है, खैर जो भी हो, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? जैक कहता है, उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है मीरा। और यहाँ पे जैक का उसके से मतलब है यूई से। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदा स्टाइल में वहां पे आता है, उसके हाथ जेब में होते हैं और वो कहता है, तो यहाँ पे है। और हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि योंग ली होता है जो यूई का पुराना बॉयफ्रेंड होता है। और पिछली बार मार खाने के बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है उसके फेस में भी काफी सारी चोटें लगी होती हैं। इसके बाद यूई का बॉयफ्रेंड कहता है, मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा इंतजार करा, इस बारी तो मैं तेरी अच्छे से लंका लगाऊंगा बेटे। और जो मीरा होती है वो ये सारी की सारी बातें सुन लेती है। इसके बाद मीरा कहती है, अच्छा तो तुमने दोबारा से फाइट करी? इसके बाद जैक कहता है, नहीं मैंने फाइट नहीं करी। जो मीरा होती है वो कहती है, जो भी हो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैक अपने मन में कहता है उदास होके, वो यहाँ से चले गई मीरा। और इसके बाद जो योंग ली होता है वो अपने साथ 3-4 बंदे लेके आया होता है जो आराम से एटीट्यूड में सिगरेट पी रहे होते हैं। और योंग ली कहता है, यही है वो साला। इसके बाद जो वो सारे के सारे बंदे होते हैं वो कहते हैं, ओह तुम्हें वो मिल गया, उसे इधर लेके आओ, जरा हम भी तो देखें ये कौन है। और इन सारे गुंडों में से एक बंदा सिगरेट पीते पीते कहता है, तुमने उस लड़की को जानबूझ के भेज दिया ताकि उस लड़की के सामने तुम्हारी इज्जत का फालूदा ना हो जाए। चलो अब जल्दी से हमें अपना चेहरा दिखाओ। और यार जो जैक होता है उसका मुंह दूसरी तरफ होता है और मीरा की जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा सैड होता है, तो मतलब इसलिए वो नीचे मुंह करके हल्का हल्का रो रहा होता है। और वो सारे के सारे हंसते हुए आपस में बात करते हैं, अरे देखो ये कहीं रो तो नहीं रहा है। और दूसरा कहता है, अरे ये तो एक लूजर है। और वो सारे के सारे हंसने लगते हैं जैक के ऊपर। इसके बाद योंग ली हंसते हुए कहता है, और उसका एक दांत टूटा हुआ होता है। योंग ली कहता है, तेरी तो बेटा अच्छे से लग चुकी है, अब तू जानता भी है ये लोग कौन हैं। और इसके बाद जितने भी ये बंदे होते हैं ये जैक को कहते हैं, अपना चेहरा दिखाओ हमें, हम इतने भी ज्यादा डरावने नहीं हैं, कूची कूची कू, चलो बच्चे अपना चेहरा दिखाओ। और इसके बाद हल्के से आवाज आती है, जैक कहता है, तुम लोग। और इसके बाद जो ये लोग होते हैं वो हल्का सा जैक का चेहरा देखते हैं और कहते हैं, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। और जो जैक होता है उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन फेस से वो हंस रहा होता है। वो कहता है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और जैसे ही ये लोग जैक का फेस देखते हैं वो कहते हैं, ये तो वही है। और यार ये देख के जैक को बहुत ज्यादा डर जाते हैं, शायद इन्होंने पहले भी जैक से मार खाई होती है कहीं पे। और जैक के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो हंसते हुए कहता है, अब मेरे पास चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ से मीरा जा चुकी होती है तो अब सच में उसके पास चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। तो जो योंग ली के लाए हुए गुंडे होते हैं, क्योंकि वो अब तक बहुत कुछ बोल रहे होते हैं जैक को, तो इसलिए योंग ली कहता है, अब तो तुझे समझ ही आ गया होगा, तू अभी एक बच्चा है। और इसके बाद योंग ली हंसने लग जाता है। लेकिन जो जैक के लाए हुए गुंडे होते हैं वो सारे के सारे शांत होते हैं। इसके बाद अचानक से जैक बोलता है, तुम सब के सब तैयार हो जाओ, आज मेरे अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है
और जैक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जैक कहता है तुम्हारी वजह से मीरा यहाँ से चली गई। और इसके बाद ये जो बंदे होते हैं वो कहते हैं ही 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 हाय। लेकिन जो जैक होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है तुम्हारी वजह से, और पंच बजाने शुरू कर देता है। मुक्के ही मुक्कों से इन सब की हालत खराब कर देता है जैक। और हमें एक आसमान का सीन दिखाया जाता है, लेकिन हमें इस समय स्क्रीन में तो आसमान दिख रहा होता है, लेकिन नीचे से हमें आवाजें आ रही होती है बड़ा मतलब यार नीचे बहुत बुरा पिट रहे होते हैं ये सारे के सारे। और इसके बाद हम देखते हैं वो जो योंगली अपने साथ बंदे लाया होता है वो सब के सब मार खा के पड़े होते हैं और वो अपने आप को बोल रहे होते हैं आपस में हम यहाँ पे दोबारा नहीं आएंगे। हम देखते हैं जैक को, और जैक के ही बगल में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है नैम्सू, जो मतलब इतना खास तो नहीं होता लेकिन स्टाइल बहुत मारता होता है ये बंदा। तो जैक नैम्सू को कहता है हे नैम्सू, तुम हमेशा क्रैग लिस्ट में ऑनलाइन रहते हो, तो क्या तुम मेरे लिए लिमिटेड एडिशन के एक जॉर्डन के शूज खरीद लोगे वहाँ से? प्लीज वो शूज खरीदने में मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि क्रैग लिस्ट को चलाने में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। और यार आपको बता दूं कि क्रैग लिस्ट यहाँ पे एक अमेजोन साइट की तरह है, जैसे यहाँ पे होता है ना अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो वैसे ही ये यहाँ पे क्रैग लिस्ट है। और यार वैसे तो जैक बड़ी ही प्यार से नैम्सू से पूछ रहा होता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जो नैम्सू होता है उसको कुछ अलग ही दिखाई दे रहा होता है। क्योंकि जैक एक बदमाश टाइप का बंदा होता है, तो इसलिए नैम्सू अपने मन में सोचता है कि जैक का मतलब ये है कि अगर मैंने उसको ये शूज नहीं दिलाए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। यानी कि जो जैक है वो नैम्सू को बहुत मारेगा। और जो नैम्सू होता है उसको ऐसा लगता है कि जैक उससे पूछ नहीं रहा है, जैक उसको ऑर्डर दे रहा है। इसके बाद जो नैम्सू होता है वो वहां से चला जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं जितने पैसे मुझे जैक ने दिए हैं इतने पैसों में मैं वो जॉर्डन के शूज कहाँ से लेके आऊं। वैसे भी वो जॉर्डन के शूज बहुत ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि जो डीजे है वो भी उन्हें पहनता है, और डीजे यार यहाँ पे एक सेलिब्रिटी होता है। तो इसके बाद ऑनलाइन सर्च करने के बाद जो नैम्सू होता है वो कहता है मुझे वो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, जो लोग हैं उनसे भीख मांगना कि मुझे वो शूज दे दें। तो इसके बाद नैम्सू उन सारे लोगों को मैसेज करना शुरू करता है जिन्होंने क्रैग लिस्ट में अपने जॉर्डन के शूज डाले होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे शूज काफी ज्यादा हाई प्राइस में होते हैं और जैक ने नैम्सू को सिर्फ $300 दिए होते हैं। तो जो नैम्सू होता है वो लोगों को बहुत ही प्यार से मैसेज भेजता है ताकि लोग उसे जॉर्डन के शूज दे दें। नैम्सू एक बंदे को मैसेज करता है बाहर बहुत ज्यादा बारिश और ठंड हो रही है, ध्यान रखना कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। और हाँ, वो मैंने क्रैग लिस्ट में तुम्हारे डीजे जॉर्डन के शूज देखे थे, तो क्या तुम मुझे वो $300 में दोगे? लेकिन ये बंदा नैम्सू को सीधा सीधा मना कर देता है। इसके बाद नैम्सू दूसरे बंदे को कहता है क्या तुम मुझे अपने जॉर्डन के शूज $300 में दोगे? तो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा ना कि अगर वो बुरी तरह से फटे हुए होंगे। और यहाँ पे भी नैम्सू का पोपट हो जाता है। इसके बाद नैम्सू काफी सारे लोगों से बात करके देखता है, लेकिन कोई भी उसको अपने जॉर्डन के शूज $300 में देने को तैयार नहीं होता। तो इसके बाद जो नैम्सू होता है वो डरते डरते अपने मन में सोचता है जैक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये शूज कितने रुपए के आते हैं, मुझे अब अपने ही पैसे उसके शूज खरीदने के लिए लगाने पड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो नैम्सू होता है वो एक और बंदे को मैसेज करता है कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हारे जो जॉर्डन के शूज है वो $300 में ले लूं। तो इसके बाद उस बंदे का रिप्लाई आता है $300 ओके ठीक है। नैम्सू अपने मन में सोचता है क्या उसने हाँ कह दिया, यस बिंगो, मजा आ गया। इसके बाद नैम्सू उस बंदे को मैसेज में कहता है तो क्या कल हम मिल सकते हैं? इसके बाद वो बंदा कहता है वो नहीं, मैं तुम्हें वो कुरियर में ही सेंड कर दूंगा। जो नैम्सू होता है वो अपने मन में सोचता है नहीं, कुरियर सही नहीं रहेगा। जब लास्ट टाइम मैंने कुछ कुरियर से मंगाया था तो उस सामान की जगह मुझे एक ईंट मिली थी, और यार अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि ये जो पैसे हैं ये जैक के हैं, इसलिए मुझे इस इंसान से खुद जाके मिलना होगा, क्योंकि अगर ये एक स्कैम हुआ तो मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो इसके बाद नैम्सू कहता है मुझे वो शूज अपनी आंखों से खुद देखने थे, तो क्या मैं मतलब वहां आके उन्हें देख सकता हूँ, उसके बाद मैं उन्हें खरीदूंगा। तो इसके बाद जो वो बंदा होता है वो कहता है यहाँ क्रैग लिस्ट में बात करने से अच्छा क्यों ना तुम मुझसे डायरेक्ट मैसेज में बात करो। तो जो नैम्सू होता है वो अपने मन में सोचता है ये बंदा मुझे डायरेक्ट अपने पर्सनल मैसेज में बात करने के लिए क्यों कह रहा है। खैर चलो
चलो इसकी प्रोफाइल पिक चेक करते हैं। और जैसे ही नैम्सू वो प्रोफाइल पिक्चर देखता है तो नैम्सू देखता है कि उस प्रोफाइल पिक्चर में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की होती है। और यार नैम्सू को देख के मुझे ऐसा लगता है बेटा मन में लड्डू फूटा। और यार नैम्सू बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, वो कहता है यस ये तो एक लड़की है। इसके बाद नैम्सू उस लड़की को मैसेज करता है, हेलो तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। इसके बाद वो लड़की मैसेज करती है, हाँ थैंक यू तुम भी बहुत ज्यादा प्यारे हो। इसके बाद नैम्सू कहता है हा थैंक्स, वैसे तुम ये लड़कों के शूज क्यों बेच रही हो। इसके बाद वो लड़की कहती है, असल में ये शूज मेरे भाई के हैं लेकिन अब वो आर्मी में जा चुका है। इसके बाद नैम्सू कहता है हा अच्छा ऐसी बात है, तो क्या प्लीज तुम मुझसे मिल सकती हो। इसके बाद वो लड़की कहती है, मुझे किसी से भी मिलने में बहुत ज्यादा डर लगता है लेकिन कोई बात नहीं हम दोनों मिल सकते हैं। नैम्सू अपने मन में बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है, यस मीटिंग पक्की हो गई, वो भी एक लड़की के साथ। यार मुझे इस चीज के लिए जैक का शुक्रिया करना चाहिए। इसके बाद जो नैम्सू होता है वो बताता है कि जो सेलर है मैं उसके पास जा रहा हूँ वो शूज लेने के लिए। लेकिन जो नैम्सू होता है वो जैक को ये नहीं बताता कि वो एक लड़की है। तो इसलिए जैक कहता है, अरे तुम्हें मेरे लिए इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नैम्सू बहुत ज्यादा बड़प्पन दिखाते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम वहाँ खुद भी जा सकते हो लेकिन वहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी ढंग से हेल्प करना चाहता हूँ जैक। और वैसे भी मैं नकली और असली सामान को पहचानने में भी बहुत अच्छा हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो, बस तुम मुझ पे भरोसा रखो। तो जो जैक होता है वो अजीब सा मुंह बना के कहता है, खैर जो भी हो मेरा तो काम आसान ही हो रहा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नैम्सू। इसके बाद नैम्सू बहुत ही स्टाइल दिखा के कहता है, अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं। इसके बाद जो नैम्सू होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब जैक को ऐसा लग रहा होगा कि मैं उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। लेकिन असल में तो बात यह है कि मैं जैक की नजरों में भी अच्छा बन गया और जैक की वजह से मैं एक सुंदर लड़की से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन जो जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको जो शूज है वो सस्ते में मिल गए हैं और ये बाकी के जो मेरे पैसे हैं वो हड़पना चाहता है। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, लेकिन खैर छोड़ो, इस बारी मैं इसको जाने देता हूँ। और जो नैम्सू होता है वो अपने मन में स्टाइल से कहता है, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। इसके बाद हम देखते हैं जो नैम्सू होता है वो मस्त बन ठन के तैयार हो जाता है क्योंकि उसको एक लड़की से मिलने जाना होता है। नैम्सू अपने मन में कहता है, हा मैं आज बिल्कुल परफेक्ट लग रहा हूँ। मैंने जो एक कमाल का इंसान होता है उसके सारे सीक्रेट्स तैयार कर लिए हैं और उस हिसाब से मैं तैयार हुआ हूँ। हम देखते हैं जो नैम्सू होता है उसने अपने शोल्डर्स में एक पैड पहना होता है जिसकी वजह से उसके शोल्डर ज्यादा चौड़े दिखेंगे और साथ ही साथ उसने अपने हिप्स में भी एक पैड पहना होता है, मतलब दो पैड पहने होते हैं जिससे उसके हिप्स भी काफी भरे हुए और मोटे मोटे दिखाई देंगे। और अपने शूज के अंदर भी उसने किसी चीज से अपने पैरों को सपोर्ट दिया हुआ होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लंबा भी लग रहा होता है। और ये सारी चीजें उसने इसलिए करी होती हैं ताकि वो एक हट्टा कट्टा और बहुत ही ज्यादा हैंडसम इंसान दिखे। नैम्सू अपने मन में कहता है, मैंने अपना आर्मर पहन लिया है और अब मैं जंग के लिए तैयार हूँ। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आयरन मैन हूँ। नैम्सू अपने मन में इतना ज्यादा खुश हो जाता है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो इंसान की एक अलग ही स्पीशीज है, मतलब अपने आप को वो बहुत ज्यादा कमाल का समझ रहा होता है और चलते चलते सोच रहा होता है कि सारे के सारे लोग मुझे ही देखे जा रहे हैं। नैम्सू आज बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है। वो अपने मन में सोचता है, आज मैं एक परी से मिलने जा रहा हूँ। तो नैम्सू के घर से बहुत ज्यादा दूर एक जगह होती है जियान स्टेशन। वो लड़की नैम्सू को वहां पे मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद नैम्सू वहां पे चला जाता है। तो जैसे ही नैम्सू वहां पे पहुंचता है, नैम्सू के पीछे से आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम यहाँ पे शूज लेने आए हो? और इसके बाद जैसे ही नैम्सू पीछे पलटता है, नैम्सू अपने मन में कहता है, वो यहाँ पे आ गई। और हम देखते हैं वही सुंदर सी लड़की नैम्सू के सामने खड़ी होती है। नैम्सू अपने मन में कहता है, वो ये बहुत ज्यादा हॉट है। तो जो नैम्सू होता है वो शर्माते हुए उस लड़की से कहता है, वो जो आइटम है वो शूज है, मुझे उन्हें चेक भी करना है, तो कैसा रहेगा कि हम किसी कैफे में जाएं और वहां पे कॉफी पीते पीते बात करें। लेकिन नैम्सू को नहीं पता था कि उसके एल लगने वाले हैं। लेकिन इसके बाद अचानक से नैम्सू के पीछे से दो बंदे आते हैं। वो नैम्सू के कंधे में हाथ रखते हैं और कहते हैं, चुपचाप से सीधा सीधा चलता रहे और सबको तेरे चेहरे में एक स्माइल दिखनी चाहिए। और यार जो नैम्सू होता है उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद जो एक बंदा होता है उनमें से, वो नैम्सू को कहता है, अगर तेरे चेहरे पे थोड़ा सा भी डर दिखा
तो हम तुझे बहुत बुरी तरह से पीटेंगे। अगर तूने अपना मुंह खोल के किसी इंसान को भी ये बात बताने की कोशिश करी तब भी हम तुझे बहुत ज्यादा पीटेंगे। इसके बाद नैमसू डरते डरते अपने मन में सोचता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर ये लड़की कुछ कहती क्यों नहीं इन्हें? ये मेरे साथ नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरा शुरुआत से ही बेवकूफ बनाया जा रहा था। और इसके बाद जो वो बंदे होते हैं वो कहते हैं, बिल्कुल हमारे साथ ऐसा चलता जा जैसे हम तेरे दोस्त हैं और अपने चेहरे में एक स्माइल रख। और ये जो 3-4 बंदे होते हैं ये नैमसू को एक सुनसान सी गली में लेके आते हैं और जो नैमसू होता है उससे वो सारे के सारे उसके पैसे भी ले लेते हैं जो जैक ने उसे दिए होते हैं। नैमसू डरते डरते अपने मन में सोचता है, मुझे फंसाया गया है। तो ये जो हरामी बंदे होते हैं इनमें से एक बंदा सिगरेट पीते पीते कहता है, क्या तुझे कैफे में जाके आराम से बैठ के बात करनी थी इससे? और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इसकी प्रोफाइल पिक्चर देख के कि ये एक नंबर का चोमू इंसान है। और जो नैमसू होता है वो अपने मन में कहता है, उन्होंने सारे पैसे ले लिए, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसके बाद जो वो लड़की होती है वो कहती है, हे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वो बस मेरी प्रोफाइल पिक्चर थी, लेकिन वो मेरा नंबर नहीं था जिससे तुम बात कर रहे थे। और ये जो लड़की होती है अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, बेब प्लीज अब तुम मेरी प्रोफाइल पिक्चर यूज करना बंद कर दो क्रैगलिस्ट में, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो इस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है वो सुन नहीं रहा होता है, वो अभी पैसे गिन रहा होता है जो उसने नैमसू से लिए होते हैं। ये बंदा कहता है, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट $300 हैं। इसके बाद उस लड़की का बॉयफ्रेंड कहता है, ये और ज्यादा आसान हो सकता था अगर तुम हमें डायरेक्ट वहां से सीधा पैसे भेज देते, तो मुझे अपना फेक बैंक अकाउंट यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद ये जो नैमसू होता है ये अपने मन में सोचता है, क्या यही बंदा था जो मुझसे मैसेज में बात कर रहा था? और ये जो बंदा होता है उसने जॉर्डन के ही शूज पहने हुए होते हैं। वो नैमसू को कहता है, क्या तुम्हें यही वाले शूज चाहिए थे? आजकल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हें असली फोटो चाहिए होती है प्रोडक्ट की, और जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसकी फोटो से मैंने तुम जैसे चोमू को इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। लेकिन जो उस बंदे की गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी फोटो यूज मत करो। लेकिन जो हम देखते हैं नैमसू बुरी तरह से फंस चुका होता है, वो वहां पे रो रहा होता है। इसके बाद उनमें से एक बंदा नैमसू को कहता है, अगर तूने कोशिश करी पुलिस को रिपोर्ट करने की हमारे बारे में, तो याद रखियो हमें तेरा स्कूल, नाम और एड्रेस और यहाँ तक कि फोन नंबर भी पता है। जब हम यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद तू 100 तक गिनती गाइयो और उसके बाद यहाँ से जाइयो। और जैसे ही वो बंदे वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तब तक जो नैमसू होता है उसके मन में जैक का चेहरा आता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो इसलिए वो इन बंदों को कहता है, एक सेकंड प्लीज रुको, क्या तुम वो पैसे मुझे वापस कर सकते हो, क्योंकि वो पैसे मेरे नहीं हैं। और इसके बाद नैमसू सोचता है, मुझे एक कोशिश करनी चाहिए इनसे पैसे वापस लेने की। नैमसू सोचता है कि वो इन लोगों को डरा देगा और इनसे पैसे वापस ले लेगा। नैमसू कहता है, सच में वो पैसे मेरे नहीं हैं, वो पैसे एक बॉक्सर के हैं, वो एक सच में बहुत ज्यादा बुरा इंसान है, वो एक बहुत अच्छा फाइटर है, तो प्लीज मुझे उसके पैसे वापस कर दो। और हम देखते हैं जो यहाँ पे लड़की होती है उसे नैमसू पे तरस आ रहा होता है। वो अपने मन में सोचती है, जब इसके पास यहाँ से निकलने का मौका था, लेकिन इसने वो भी अपना मौका अब गंवा दिया है। इसके बाद जो ये बदमाश लौंडे होते हैं ये कहते हैं, हा तो हम क्या तुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं? इसने कहा वो एक बॉक्सर है। वूजिन अब तुम बताओ हम इसका क्या करें? इसके बाद जो वूजिन होता है वो कहता है, हा इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से प्यार से बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जो वूजिन होता है वो नैमसू को कहता है, क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा शरीफ इंसान लगता हूँ? अब मैं तुम्हें बताता हूँ सच में डरावना किसे कहते हैं। और जो बाकी के बंदे होते हैं वो कहते हैं, अब तो ये बंदा मरा, असल में वूजिन भी एक बॉक्सर है। और हम देखते हैं नैमसू बहुत ज्यादा डर जाता है। और अब ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि नैमसू बहुत ज्यादा बुरी मार खाता है। जो नैमसू होता है वो अपना टूटा फूटा चेहरा लेके जैक के सामने आता है और हम देखते हैं कि हर बार की तरह जैक के बगल में अपना मेन कैरेक्टर ह्यूंग-सुक भी बैठा होता है। इसके बाद जो नैमसू होता है वो सारी की सारी बातें जैक को बताता है और जैक हैरान होके कहता है, क्या उन्होंने तुमसे सारे पैसे ले लिए? और यार जो नैमसू होता है वो उदास होके अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने दोबारा से लोगों की मार खाई, अब मुझे लगता है मुझे जैक के सारे पैसे उसको वापस करने पड़ेंगे। और हम देखते हैं कि नैमसू की बातें सुन के जो ह्यूंग-सुक होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और जैक भी काफी हैरान होता है। लेकिन इसके बाद अचानक से जैक कहता है,
तुम्हारे साथ ये सब हुआ तो तुम तो बहुत ज्यादा डर गए होंगे। जैक अपना सर खुजलाते खुजलाते कहता है, यार वहां मुझे खुद जाना चाहिए था, ये सारी की सारी गलती मेरी है। और जो नैम्सू होता है वो जैक को देख के अपने मन में सोचता है, जैक मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से। इसके बाद जैक एक गुस्से वाला चेहरा बना के कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ नैम्सू तुम्हारी बातें झूठी नहीं होंगी, तुम झूठ नहीं बोल रहे होंगे मुझसे। और नैम्सू की फटके 4 हो जाती है जैक को देख के। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं वहां पे यूई आ जाती है। यूई कहती है, हे जैक तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद एनीमे में एक बैकग्राउंड वॉइस आता है जो ह्युंगसुक का होता है। ह्युंगसुक कहता है अपने मन में, आजकल यूई हमारे सीट के अगल बगल में कुछ ज्यादा ही घूम रही है। इसके बाद जो जैक होता है वो सारी की सारी बातें यूई को बताता है, तो यूई भी सारी बातें अब समझ जाती है। इसके बाद यूई नैम्सू को कहती है, तुमने बताया कि तुम्हारे पास उसका मैसेंजर का नंबर है, तो क्या तुम्हारे पास वो अभी भी है। इसके बाद नैम्सू कहता है, हाँ मेरे पास वो है। तो इसके बाद जो जैक, यूई और ह्युंगसुक होते हैं वो सारे के सारे उस नंबर को देखते हैं, उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं। तो वहां पे उन्हें भी यही दिखता है कि उस प्रोफाइल पिक्चर में एक लड़की की फोटो लगी है। तो इसके बाद यूई कहती है, वो ये एक लड़की है। लेकिन तभी नैम्सू कहता है, नहीं मुझे भी यही लगा था कि ये एक लड़की है, लेकिन उसके साथ कुछ बंदे भी रहते हैं हमेशा जिन्होंने मुझे लूटा था। और हम देखते हैं जैक को जो मतलब बहुत ज्यादा जोश में लग रहा होता है। वो कहता है, तो अब मुझे सारी कहानी पता चल चुकी है। इसके बाद यूई कहती है, जो उनका फेक फोन है वो उसका यूज तब तक करेंगे जब तक वो रिपोर्ट नहीं हो जाते पुलिस में। तो इसके बाद ये लोग वो जो नंबर होता है फेक फोन का उसको क्रैक लिस्ट में चेक करते हैं और देखते हैं वहां पे उन फेक लोगों ने कितने सारे आइटम जो है पोस्ट करे हुए हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इसके बाद यूई जैक को सजेस्ट करती है, उसे कहती है, जैक तुम्हें अपना फोन यूज करना चाहिए और इनके जो ये फेक आइटम है उनको जाके खरीदना चाहिए, ताकि उनको ऐसा लगे कि कोई इंसान इनको खरीदना चाहता है और वो उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करें। जैक हरामी सा चेहरा बना के कहता है, तुमने सही कहा, इस तरह से मैं उन लोगों से आमने सामने मिल सकता हूँ जिनकी मैं हालत खराब करने वाला हूँ अब। इसके बाद यूई जैक को कहती है, जैक सबसे पहले तुम अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करो और उसके बाद उन्हें मैसेज करो। अगर उनको ऐसा लगेगा कि वो किसी छोटे मोटे बंदे से बात कर रहे हैं जैसे कि नैम्सू, तो वो तुमसे मिलने पक्का आएंगे। जैक कहता है, ओ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और हम देखते हैं बगल में जो नैम्सू होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, क्योंकि उसी के सामने उसको छोटा मोटा बंदा बोल रही है यूई। इसके बाद यूई कहती है, चलो देखते हैं यहाँ अगल बगल कोई छोटा मोटा बंदा कोई है तो उसकी फोटो खींच लेते हैं। तो हम देखते हैं बगल में ही एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम होता है जीहो। तो इसको यूई कहती है, हे जीहो जरा इधर देखना, और वो जीहो की पिक क्लिक कर लेती है। यूई कहती है, तुम्हारा शुक्रिया जीहो। और इसके बाद कहती है, चलो बढ़िया है, अगर वो ऐसे बच्चे वाला चेहरा देखेंगे तो पक्का वो हमारे जाल में फंस जाएंगे। और यार जो जीहो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है बिल्कुल एकदम शरीफ बच्चों की तरह, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है मुझे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा है। और यार हम यहाँ पे देखते हैं जो अपना मेन कैरेक्टर ह्युंगसुक होता है उसने काफी ज्यादा अजीब फेस बना रखा होता है, क्योंकि जो जैक होता है वो उन लोगों से फाइट करना चाहता होता है, उनको सबक सिखाना चाहता होता है। तो जो ह्युंगसुक होता है वो फालतू में डरे जा रहा होता है। इसके बाद जैक यूई को कहता है, तो अब मुझे उन्हें मैसेज करना है इस तरह से कि उन्हें लगे मैं वो सामान खरीदने वाला हूँ उनसे। तो यूई कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और साथ साथ में उनको यूं भी कहना कि तुम उनसे पर्सनली मिलना चाहते हो। तो इसके बाद जैसा कि यूई कहती है जैक वैसा ही करता है, और वो देखते हैं अचानक से उनका रिप्लाई भी बहुत ज्यादा जल्दी से आ जाता है। इसके बाद जैक उन्हें कहता है कि उसे सामान लेने के लिए पर्सनली उनसे मिलना है। तो इसके बाद जो नंबर होता है लड़की का वहां से रिप्लाई आता है, ओह तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, तो कैसा रहेगा कि तुम अगर जियान स्टेशन में आ जाओ हमसे मिलने, और वहीं पे मैं तुम्हें सामान दे दूंगी तुम्हारा। तभी यूई कहती है, अच्छा तो उन्होंने कहा कि वो तुमसे जियान स्टेशन में मिलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उनका घर भी जियान स्टेशन के आसपास ही है। इसके बाद नैम्सू अपने मन में सोचता है, उन्होंने तो मुझे कहा था कि उनका घर जो है जियान स्टेशन से काफी दूर है, उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। इसके बाद फाइनली अपना मेन कैरेक्टर ह्युंगसुक बोलता है, हे यूई तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता कि वो वहीं रहते हैं। इसके बाद जो यूई है वो कहती है, जो मेरा पिछला बॉयफ्रेंड था
वो भी ऐसा ही धोखेबाज था। तो उसके साथ रह के मैंने ऐसी सारी चीजें बहुत बार देखी हैं, लेकिन सिर्फ जैक की वजह से अब वो मेरे आसपास नहीं मंडराता। और हम देखते हैं थोड़ा सा ही सामने में जो होती है मीरा बैठी हुई होती है, जिसको जैक लाइक करता है। तो जैक अपने मन में कहता है, हे तुम उसके सामने ये सारी बातें क्यों कर रही हो। इसके बाद अपना ह्यूंगसुक कहता है, तो जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये सारी चीजें करता था तो बस तुम चुपचाप से उसको देखती थी। इसके बाद यूही कहती है, वो बात ऐसी है कि मुझे थोड़ा सा डर लगता था, क्योंकि वो जो स्कूल है जहाँ पे वो पढ़ता है वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा चलती है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन्हीं बंदों को जिन्होंने नैमसू को बहुत मारा था और उससे पैसे छीन लिए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो बंदे अपना फिर से शिकार ढूंढ लेते हैं और फिर से वो वही वाला क्राइम दोबारा से करने वाले होते हैं। लेकिन हम इस बार देखते हैं ये जो बंदे होते हैं जिनको ये बेवकूफ बना रहे होते हैं, वो होते हैं 3 हट्टे कट्टे नौजवान लड़के जो कि काफी ज्यादा मोटे और तगड़े लग रहे होते हैं। तो इसके बाद जो ये बेवकूफ बनाने वाले बंदे होते हैं वो कहते हैं, अरे यार ये जो हमने इसकी प्रोफाइल पिक्चर में देखा था इसको, तो वहां पे तो ये बिल्कुल एकदम बच्चे जैसा लग रहा था, लेकिन सामने में मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं करा था कि ये इतना ज्यादा हट्टा कट्टा होगा। इसके बाद जो ये 3 बंदे यहाँ पे सामान लेने आए होते हैं ये आपस में बात करते हैं। एक बंदा कहता है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है भाई। तो जिस बंदे को सामान लेना होता है वो कहता है, क्या तुम्हारे पास सामान नहीं है जो तुमने बोला था। और जो इन 3 हट्टे कट्टे बंदों में से तीसरा बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है, हा, तुमने तो इस सुंदर सी लड़की से मिलने के लिए अपने बालों में आज वैक्स भी लगाया था। हा। इसके बाद जो बंदा यहाँ पे सामान लेने के लिए आया होता है वो कहता है, इसका मतलब तुम सारे के सारे बुरे लोग हो, लेकिन तुमने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया है इस बार। इसके बाद जो ये बंदे होते हैं जो इन्हें लूटने के लिए आए होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, हा, क्या बोला तूने, क्या बोला। अब सुन, चुपचाप से अपने पैसे यहाँ पे छोड़ और यहाँ से निकल जा। और ये बात सुन के ये जो 3 हट्टे कट्टे बंदे होते हैं जो सामान लेने आए होते हैं, इनमें से पहला बंदा कहता है, तू साले। और इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ के कहता है, इधर आ तू जरा, इधर आ तू। और तीसरा बंदा कहता है, लगता है तुम्हें हमारी बात ठीक से समझ नहीं आई है ना। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं ये जो बुरे बंदे होते हैं जो इन्हें लूटने आए होते हैं, इनमें से एक बंदा अचानक से इन 3 मोटों में से जो पहला वाला होता है इनके एक लात मारता है पहले वाले के और कहता है, लगता है तुम्हें समझ नहीं आया कि हमने तुमसे क्या कहा। और यार हम इसके बाद देखते हैं जो ये बंदा होता है जिसके लात पड़ी होती है ये एक ही लात में ढेर हो जाता है। इसके बाद जो ये बाकी के बुरे बंदे होते हैं वो कहते हैं, ये जो हमारा बंदा है ये टाइकोंडो में ब्लैक बेल्ट है। और ये जो बाकी बचे हुए 2 मोटे होते हैं इनमें से एक कहता है, तू साले। और हम तभी देखते हैं जो ये बुरे लोग होते हैं इनमें से एक और बंदा दूसरे वाले मोटे के ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं ये जो बुरा बंदा होता है ये इस मोटे के साथ जूडो कर रहा होता है। जूडो एक फाइट का तरीका होता है, आपको पता ही होगा। तो ये जो बुरा वाला बंदा होता है वो कहता है, जूडो मैंने ये कई समय से नहीं देखा। अपने टाइम पे मैं अपने स्टूडियो में सबसे ज्यादा पावरफुल था जूडो में। और हम देखते हैं ये जो बुरा वाला बंदा होता है ये दूसरे वाले मोटे के हाथ मोड़ देता है और जो अकेला मोटा बचता है वो कहता है, ये क्या है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद जो ये बुरे लोगों का जो लीडर होता है वो जिन, वो कहता है, लगता है अब तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका है। और अपना मुक्का पंच मारने के लिए तैयार करते हुए वूजिन कहता है, क्या तुम ये और करना चाहते हो, मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। और जो आखिरी बचा मोटा होता है वूजिन उसके भी एक पंच मारता है और उसके सारे के सारे पैसे ले लेता है जो कि होते हैं $900। और हम देखते हैं जो वूजिन होता है वो उस मोटे बंदे के ऊपर बैठ के पैसे गिन रहा होता है और कहता है, मुझे पता था जो लैपटॉप होते हैं उनको बेचना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बुरे बंदे होते हैं इन्होंने इन 3 मोटों को बहुत बुरा मारा होता है। ये तीनों के तीनों मोटे जमीन में पड़े होते हैं। और इसके बाद ये जो बुरे वाले बंदे होते हैं ये हंसते हैं और कहते हैं, लगता है अब हमें कुछ खा लेना चाहिए। वैसे भी आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है, तो कैसा रहेगा कि आज एक एक ड्रिंक हो जाए। और वैसे भी अभी कुछ देर बाद एक और बंदा हमारा सामान खरीदने के लिए यहाँ पे आने वाला है। सच में आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। और यार जो अब अगला बंदा सामान खरीदने के लिए आने वाला है वो होता है जैक। और हम देखते हैं जो वूजिन की गर्लफ्रेंड होती है वो अपने मन में सोच रही होती है ये सारी बातें सुन के, प्लीज कोई मेरी मदद करो। क्योंकि यार जो ये वूजिन की गर्लफ्रेंड होती है इसी का चेहरा दिखा के ये सारे के सारे लोग जो बाकी के लोग होते हैं उनको बेवकूफ बना रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक को जो अपनी बेंच से खड़ा उठता है और कहता है,
तो चलो चलते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जो जैक के साथ 3-4 बंदे होते हैं वो भी वहां से खड़े उठ जाते हैं अपनी सीट से। लेकिन तभी हम अपने ह्यूंग सुक को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है ये सच में डरावना है, अगर ये सारे के सारे वहां गए तो वहां पे पक्का फाइट होगी। इसके बाद जो जैक होता है और जो जैक के साथ बाकी के 3-4 छपरी होते हैं वो कहते हैं तो चलो अच्छा है, आज हमारी सिर्फ सुबह की ही क्लासें थी, तो कैसा रहेगा अगर हम मेट्रो पकड़ के जियान स्टेशन जाएं। और यार हम देखते हैं जो अपना ह्यूंग सुक होता है वो चुपचाप से बैठा हुआ होता है, वो कुछ भी नहीं कह रहा होता। लेकिन तभी जो ये छपरी होते हैं जैक के साथ के वो कहते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से उठ जाओ, अब हमें चलना है, पहले हम जाके खाना खाएंगे। और यार ह्यूंग सुक इनकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी जो जैक होता है वो इन सारे छपरियों को कहता है हे तुम सब रिलैक्स हो जाओ, मैं वहां पे अकेला ही जाऊंगा। इसके बाद हम ह्यूंग सुक को देखते हैं जो अपने मन में कह रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन अभी मुझे सिचुएशन के हिसाब से चलना होगा। तो इसलिए जो अपना ह्यूंग सुक होता है वो डरते डरते धीरे से खड़ा उठ जाता है अपनी सीट से। इसके बाद जो वो छपरी होते हैं वो कहते हैं हा तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। खैर वो लोग ये मजाक कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है ह्यूंग सुक कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने एक बारी जैक को भी फाइट में हराया था। और यार क्योंकि ह्यूंग सुक की लाइफ में कभी भी उसका कोई दोस्त नहीं रहा होता, तो ह्यूंग सुक इसलिए अपने मन में सोचता है मुझे खुशी है कि ये लोग मुझे अपने ग्रुप का हिस्सा समझते हैं, ये लोग मुझे अपना दोस्त मानते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे अपनी क्लास से निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं वास्को को। हम देखते हैं जो वास्को होता है वो अपने खेत में जो है बीज बो रहा होता है किसी चीज के। जो वास्को का दोस्त होता है वो वास्को को बोलता है हे वास्को तुमने किस चीज के बीज बो रखे हैं यहाँ पे। वास्को कहता है ये एक फलों के बीज हैं, मैं इनको इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जो वास्को का चड्डी बड्डी यार होता है वो उसे कहता है वास्को जब ये सारे के सारे फ्रूट्स पक जाएंगे तो प्लीज मुझे भी ये खाने के लिए देना। इसके बाद जो उसका दोस्त होता है वो कहता है वैसे तुम ये कौन से वाले फ्रूट यहाँ पे लगा रहे हो, कौन से फ्रूट के बीज तुमने बोए हैं यहाँ पे। वास्को कहता है ये है डुरियन, लोग इसे फलों का राजा भी कहते हैं, जब ये पक जाएंगे तो जेस मैं तुम्हें 2 फ्रूट्स दूंगा इसके। और यार जो वास्को का दोस्त जेस होता है वो मतलब अपने मन ही मन में रो रहा होता है और अपने मन में कहता है अब मैं कैसे बताऊं वास्को को कि ये जो फ्रूट होते हैं वो यहाँ कोरिया में नहीं उग पाते, लेकिन मुझे लगता है मुझे वास्को को ये नहीं बताना चाहिए। इसके बाद वास्को की नजर पड़ती है ह्यूंग सुक पे, जैक पे और बाकी के जो 3 छपरी होते हैं। तो इसके बाद जो वास्को होता है वो डायरेक्ट इन लोगों से पूछता है, वो डायरेक्ट ह्यूंग सुक से पूछता है हे डैनियल तुम सब कहाँ जा रहे हो। और यार आप देख रहे हो जो अपना ह्यूंग सुक है यानी कि जो डैनियल है उसका कितना अच्छा इंप्रेशन है लोगों पे। यहाँ पे जो ह्यूंग सुक है वो तो इन सारे लोगों के साथ आ रहा है, लेकिन फिर भी वास्को को ऐसा लग रहा होता है देख के कि जो ह्यूंग सुक है वो ही इनका लीडर है, इसलिए जो वास्को होता है वो डायरेक्ट ह्यूंग सुक से ही पूछता है। इसके बाद जो ह्यूंग सुक और जैक होते हैं वो सारी की सारी बातें वास्को को भी बता देते हैं। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है क्या वो बच्चा बहुत बुरी तरह से पिटा है, मतलब ये नैमसू की बात कर रहा होता है। इसके बाद हाँ ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और यार क्योंकि किसी मासूम पे अत्याचार हुआ होता है यानी कि नैमसू पे, तो जो अपना वास्को होता है वो तो काफी ज्यादा अच्छा बंदा होता है, तो वो इसलिए कहता है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद जो वास्को का दोस्त जेस होता है वो कहता है ए वास्को अगर तुम वहां पे जा रहे हो तो तुम्हें हमारे जो बंदे हैं उन सबको साथ लेके जाना चाहिए। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है रिलैक्स हो जाओ जेस और तुम आराम से यहाँ पे बीज बो, मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, आपस में लड़ाई मत करना, ठीक है। इसके बाद जैक अपने सारे छपरी दोस्तों से कहता है हे तुम सब यहीं पे रुको, वहां पे डैनियल और मैं अकेले जाएंगे। और ऑब्वियसली ये बात जैक ने इसलिए बोली होती है क्योंकि उसको ह्यूंग सुक यानी कि डैनियल पे पूरा भरोसा होता है, लेकिन हम ह्यूंग सुक को देखते हैं वो डर के मारे मतलब बहुत ज्यादा अजीब सा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है उसे। इसके बाद जो है 3 छपरी होते हैं जैक के दोस्त, वो कहते हैं हाँ चलो हम कुछ खाना खाने चलते हैं, और दूसरा वाला कहता है हाँ वैसे भी हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वहां पे जैक और डैनियल जा रहे हैं साथ में तो। लेकिन ये छपरी फिर भी बोलते हैं लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अगर वो बहुत सारे हुए तो उनसे निपटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है हाँ इसने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो जेस होता है वो डैनियल, जैक और वास्को को साथ में खड़ा देख के अपने मन में सोचता है अगर ये तीनों वहां पे जा रहे हैं तो मुझे लगता है मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो वास्को होता है वो जैक को कहता है
मेरा जो किराया है वहां जाने का वो तुम दोगे। इसके बाद जो जैक होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, तुम्हें यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है हमारे साथ। लेकिन यार जो अपना ह्योंग-सुक होता है उसकी तो फटी पड़ी रहती है, इसलिए ह्योंग-सुक कहता है नहीं नहीं चलो हम सब साथ में चलते हैं। और यार हम देखते हैं जैक और ह्योंग-सुक के पीछे पीछे यूई और नैमसू भी आ जाते हैं। यूई नैमसू को अपने साथ जबरदस्ती लेके आई होती है और हम देखते हैं वहां पे किम मीरा भी होती है जो जैक की गर्लफ्रेंड होती है। मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं होती लेकिन जैक उसे लाइक करता होता है। इसके बाद जो यूई होती है वो नैमसू को कहती है, हे नैमसू हम उनका पीछा करेंगे तो इसलिए तुम मुझे भी दिखाना वो बंदे कौन थे जिन्होंने तुम्हें धोया था। और यार इसके बाद हम साथ ही साथ में देखते हैं जे को, यानी कि वो जो भूरे बाल वाला बंदा होता है जो ह्योंग-सुक का फैन होता है, वो भी अपनी बाइक लेके निकला हुआ होता है इनका पीछा करने के लिए। और आपको तो पता ही होगा ये जो जे बंदा होता है ये ह्योंग-सुक की सारी चीजों को फॉलो करता है। एक तरह से जे ह्योंग-सुक से इंस्पायर्ड हुआ होता है क्योंकि जो अपना ह्योंग-सुक होता है वो काफी सारी चीजों में एकदम परफेक्ट होता है। जो अपना हैंडसम वाला ह्योंग-सुक होता है, बुरे लोग थे उनसे वो सारे के सारे पैसे भी वापस लेने जा रखे होते हैं ये लोग। लेकिन इनको जो बुरे लोगों से मिलना होता है उस मीटिंग में अभी समय होता है, तो इसलिए तब तक ये लोग कैफे में चले जाते हैं। और यार जब ये तीनों के तीनों कैफे में बैठे हुए होते हैं तो वहां पे ह्योंग-सुक को देख के सारी की सारी लड़कियां बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। वो सारी की सारी अपने आप में बातें करती हैं, हे वो देखो वो लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, वो बहुत ज्यादा हॉट है, उसने जो यूनिफॉर्म पहनी है वो यहाँ के तो किसी स्कूल की नहीं लगती मुझे। आखिर ये इतना हैंडसम बंदा है कौन, क्या ये कोई एंटरप्रेन्योर है? और यार क्योंकि अपना ह्योंग-सुक बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, बहुत ज्यादा हैंडसम होता है, इस वजह से पूरे कैफे में वो काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा होता है। सबके सब लोग उसे ही देखे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहीं बगल में तीन बदमाश लौंडे बैठे होते हैं जो इन तीनों को यानी कि वास्को, जैक और ह्योंग-सुक को घूरे जा रहे होते हैं बहुत ही बुरी तरह से। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इन तीनों को इनसे फाइट करने का मन कर रहा है। और जो ये हमारी तरफ के तीन लौंडे होते हैं इनको भी पता होता है कि ये तीन बदमाश लौंडे उन्हें घूर रहे होते हैं, तो इसलिए इनका रिएक्शन ये होता है। जो ह्योंग-सुक होता है वो तो उन तीनों को पूरा का पूरा इग्नोर मार रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। और साथ में जो वास्को होता है उसे तो मतलब ही नहीं होता है कि वो उसे कौन घूर रहा है कौन नहीं घूर रहा है। वास्को चुपचाप से अपना दूध पी रहा होता है। लेकिन जो जैक होता है वो भी इन तीनों को साथ साथ में घूरे जा रहा होता है क्योंकि जैक को भी उन तीनों को देख के अब गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद जैक कहता है, वो लोग हमें क्यों घूरे जा रहे हैं, क्या वो लोग मेरे हाथ से मरना चाहते हैं? इसके बाद ह्योंग-सुक अपने मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है। जैक कहता है इस एरिया में काफी सारे घमंडी इंसान भरे पड़े हैं, लेकिन जो वास्को होता है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता अगल बगल क्या हो रहा होता है। वास्को कहता है मेरे लिए दूध का एक और गिलास खरीद लो। जैक कहता है बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं ह्योंग-सुक अपने मन में सोच रहा होता है हम यहाँ पे समय से पहले आ गए हैं और तब से हम कैफे में बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं। ह्योंग-सुक अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ आने से पहले जो ह्योंग-सुक होता है वो छपरियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा होता है ताकि ये जो जैक है और वास्को है वो उसको ना देख पाए और वो यहाँ पे ना आए। लेकिन ह्योंग-सुक अभी अपने मन में कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि हम सिर्फ 3 हैं और हम यहाँ पे अकेले आए हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है मुझे लगता है मेरा दिल और छोटा होता जा रहा है समय के साथ साथ। तो हम देखते हैं यहाँ पे अपना ह्योंग-सुक डर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो जैक होता है वो वास्को को कहता है, हे वास्को तू ना मैं उन सारे लोगों को जो हमें घूर रहे हैं ये तीनों के तीनों उन्हें जान से मार दूं। इसके बाद वास्को कहता है अरे रिलैक्स करो तुम ऐसे ही बस किसी को भी नहीं मार सकते, और हाँ मेरे लिए एक और मिल्क शेक खरीदो। और जो जैक होता है वो फ्रस्ट्रेट होके कहता है लगता है मुझे पहले तुझे ही मारना पड़ेगा, मतलब वो मजाक में कहता है ये बात। और जो ह्योंग-सुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है वास्को बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि ये बात वास्को कह रहा है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो कैफे की विंडो होती है उसके बाहर जैक देखता है किम, मीरा को, यूई को और नैमसू को जो कैफे के बगल से गुजर रहे होते हैं और ये सारे के सारे आपस में बात कर रहे होते हैं। यूई कहती है जैक का फोन ऑफ आ रहा है, और जो मीरा होती है वो कहती है मैं तो यहाँ पे बुक्स खरीदने के लिए आई थी लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ उन्हें ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। और जो नैमसू होता है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसने पहले भी यहाँ पे मार खाई होती है, तो इसलिए नैमसू कहता है मुझे घर जाना है। और जो जैक होता है वो इन सबको देख के अपनी सीट से खड़ा उठ जाता है और अपने मन में कहता है मीरा आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों हैं?
इसके बाद जैक इन दोनों को कहता है कि मैं अभी आया, तुम यहीं पे रहना। लेकिन जो अपना वास्को होता है उसे घंटा किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वास्को कहता है क्या ये कैफे वाले मेरे इस दूध के गिलास को दोबारा से भर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो अपनी सीट से उठ के जो मीरा लोग होते हैं उनके पीछे चला जाता है और जैक उन्हें पीछे से आवाज मारता है और कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो यूई होती है उसको ऐसा लगता है कि जैक उसके पास आ रहा है, लेकिन जो जैक होता है वो यूई को इग्नोर मार के मीरा के पास जाता है और मीरा को कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई। इसके बाद हम देखते हैं जो यूई होती है वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि जब तुम्हारा यहाँ पे काम पूरा हो जाए तो कैसा रहेगा कि हम सारे के सारे मिलकर साथ में कैरियोके चलें। इसके बाद मीरा कहती है वो यहाँ पे एक बुक स्टोर था और मुझे वहाँ से एक बुक खरीदनी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम सारे के सारे लोग इसके बाद कैरियोके जाओगे। इसके बाद जैक कहता है वो हाँ, तो क्या हम साथ में कैरियोके जा सकते हैं? तो ठीक है, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम साथ में कैरियोके चलेंगे। और हम देखते हैं जो यूई होती है वो जबरदस्ती जैक से बीच में बात करने की कोशिश कर रही होती है। यूई कहती है हे जैक, तुम्हारा फोन ऑफ क्यों है? इसके बाद मीरा जैक का जवाब देती है। मीरा कहती है ठीक है हम साथ में चलेंगे, अगर बुक खरीदने के बाद मेरे पास समय बचा तो उसके बाद हम साथ में कैरियोके चलेंगे। जैक कहता है मीरा, इस सब के बाद हम दोनों किसी एक अच्छे से होटल में खाना खाने चलेंगे, सिर्फ तुम और मैं। इसके बाद जो नैम्सू होता है, नैम्सू कहता है क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? और जो जैक होता है वो अपने मन में कहता है तुम हमसे दूर ही रहो, तुम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो। लेकिन तभी हम देखते हैं जैक के पीछे से आवाज आती है हमने तुम्हें ढूंढ लिया। और हम देखते हैं ये लोग वही होते हैं जो कैफे में ह्यूंगसुक, जैक और वास्को को घूर के देख रहे होते हैं और जो लोग इनसे लड़ाई करना चाह रहे होते हैं। जैक इनको देख के अपने मन में सोचता है ये तो वही लोग हैं जो कैफे में बैठे थे, क्या ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं? इसके बाद हम देखते हैं ये जो तीनों के तीनों लोग होते हैं वो कहते हैं तुम आखिर हमें घूर क्यों रहे थे? इसके बाद जो दूसरा वाला होता है वो कहता है लगता है तुझे मजा चखाना पड़ेगा। और जो अगला बंदा होता है वो कहता है ऐसा लगता है ये इधर का रहने वाला नहीं है। इसके बाद इनमें से एक बंदा जैक को कहता है मेरे पीछे पीछे आ, किसी शांत सी जगह में बैठ के बात करते हैं। और इसका मतलब जैक से लड़ने का होता है, इसका कोई भी बात करने का मूड नहीं होता। जैक अपने मन में सोचता है शिट यार, ये दोबारा से हो रहा है, मीरा मुझे देख रही है, मैं क्या करूं? और जो मीरा होती है वो जैक को कहती है जैक तुमने फिर से लड़ाई करी। और इसके बाद जो यूई होती है वो इन लोगों को कहती है आखिर तुम लोग हो कौन? और यार क्योंकि जैक को मीरा देख रही होती है तो इसलिए जैक इनको इग्नोर मारने की कोशिश करता है। जैक कहता है तुम लोग शायद मुझे कोई गलत इंसान समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। और ये जो बदमाश लोग होते हैं ये हंसते हुए कहते हैं हा, ऐसा लगता है इसने अपनी पैंट गीली कर दी डर के मारे। लेकिन तभी हम देखते हैं ये जो बुरे लोग होते हैं इनकी नजर यूई पे और मीरा पे पड़ती है और वो कहते हैं हे देखो वो दोनों कितनी ज्यादा सुंदर हैं, ये दोनों सच में बहुत ज्यादा हॉट हैं। ये दोनों सुंदर लड़कियां इन बेकार से लड़कों के लिए कुछ ज्यादा ही सुंदर हैं। अगर वूजिन ने इन दोनों लड़कियों को देख लिया तो उसको ये दोनों लड़कियां बहुत पसंद आएंगी। लेकिन हम देखते हैं जो जैक होता है वो अभी भी मीरा को ही समझा रहा होता है। जैक कहता है मीरा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और हम देखते हैं यूई भी जैक का साथ दे रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से पीछे से आवाज आती है यहाँ पे किसको क्या अच्छा लगने की बात हो रही है। और हम देखते हैं ये बंदे आपस में बोलते हैं ओ ये तो वूजिन है। और यार हम देखते हैं ये वही बंदा होता है जिसने नैम्सू को मारा होता है, मतलब उन सारे बंदों का लीडर होता है जिसका नाम होता है वूजिन। तो नैम्सू अपने मन में कहता है ये तो वही है। और यार हम देखते हैं ये जो बंदे होते हैं ये लोग वूजिन से ऐसा लगता है जैसे डर रहे होते हैं। तो ये लोग कहते हैं हेलो वूजिन। और इसके बाद जो वूजिन होता है वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे ये अच्छी लगेंगी, मेरे पास पहले ही हैरी है और हैरी उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है। वूजिन कहता है आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो? ये बंदे डरते हुए कहते हैं हेलो हैरी। और इसके बाद जो ये बुरे बंदे होते हैं ये वूजिन को बताते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ लोग बहुत ज्यादा घूरे जा रहे थे। इसके बाद वो अपनी पूरी की पूरी कहानी बता देते हैं वूजिन को। लेकिन तभी इसके बाद जो नैम्सू होता है वो कहता है ये तो वही है। और इसके बाद वो जैक को बताता है। नैम्सू कहता है जैक ये वही है जिसने मुझसे पैसे छीने थे। लेकिन यार हम देखते हैं जो जैक होता है वो मीरा को ही मनाने में बहुत ज्यादा बिजी होता है। जैक कहता है मीरा
लेकिन इसके बाद अचानक से जैक पीछे पलट के देखता है और जैसे ही जैक पीछे पलट के देखता है वूजिन एक घुमा के पंच मारता है जैक के फेस में, क्योंकि जो वूजिन होता है ये इन्हीं बुरे लोगों के साथ होता है या बोलूं कि ये जो बुरे लोग हैं ये वूजिन के साथ होते हैं। और यार ये सब इतना अचानक से हुआ होता है ना, जो अपना जैक होता है उसको बिल्कुल भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, अभी भी वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो सोचता है क्या 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 इसने मुझे मारा। और हम देखते हैं जो वूजिन होता है वो उसको अपने पंचों से बजाए जा रहा होता है, वो रुकता नहीं है। और ये जो बंदा होता है वूजिन ये जैक को बॉक्सिंग स्टाइल में मार रहा होता है और जैक ने भी ये बात नोटिस कर ली होती है, लेकिन ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ होता है तो इसलिए जो जैक होता है वो बिल्कुल भी अपने आप को बचा नहीं पाता, इसलिए जैक वहां पे काफी ज्यादा पिटता है। और जब वूजिन जैक को धोखे से मार मार के जमीन में गिरा देता है, इसके बाद जो वूजिन होता है उसकी नजर नैमसू पे पड़ती है और वो कहता है अच्छा तो इसको तुम लेके आए थे मुझसे बदला लेने के लिए। और हम देखते हैं जो बाकी के बुरे लोग होते हैं वो काफी ज्यादा मजे ले रहे होते हैं जब जैक पिटता है। वो कहते हैं वूजिन तुम कमाल के हो। और साथ ही साथ में हम देखते हैं यूई, नैमसू और मीरा ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद अचानक से जो मीरा होती है उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और मीरा वूजिन की तरफ एक पत्थर फेंकती है। मीरा रोते रोते कहती है हे आखिर तुम हो कौन और तुमने इसको क्यों मारा। लेकिन जो वूजिन होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है ये लड़कियां अच्छी हैं, मुझे ये पसंद आई। ये बहुत बुरा हुआ, अगर यहाँ पे मेरे साथ हैरी ना होती तो मैं इन लड़कियों के साथ यहाँ पे कुछ मजे कर सकता था अभी। इसके बाद मीरा कहती है तुम सालों मैं पुलिस को बुला रही हूँ अब। इसके बाद जो वूजिन होता है वो कहता है मुझे अब जरा कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे यहाँ पे दोबारा मत दिखना। और हाँ अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश करी तो याद रखना हमें पता है वो बच्चा कहाँ रहता है, इनका मतलब नैमसू से होता है। और हम देखते हैं जो यूई और मीरा होती है वो जैक को उठा रही होती है, वो उसको संभाल रही होती है और जो मीरा होती है वो चिल्ला रही होती है पुलिस पुलिस यहाँ पे चोर हैं। लेकिन इसके बाद तभी जो जैक होता है वो मीरा को कहता है उनकी रिपोर्ट पुलिस पे मत करो मीरा। इसके बाद मीरा कहती है तो तुम ठीक तो हो जैक, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। इसके बाद जैक कहता है मीरा तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना जब कोई मुझे मारता है। इसके बाद मीरा कहती है बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और चलो तुम हॉस्पिटल चलो मेरे साथ। इसके बाद जैक खड़ा उठ के नैमसू से पूछता है नैमसू उन लोगों से मीटिंग में मिलने के लिए अभी कितना टाइम बचा है। नैमसू कहता है अभी 20 मिनट बचे हैं। इसके बाद जो जैक होता है हम देखते हैं उसकी एक आंख से खून निकल रहा होता है एक तरफ, मतलब उसके काफी ज्यादा चोट लगी होती है। जैक कहता है गुस्से में अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी हारा नहीं हूँ तू साले। इसके बाद हम देखते हैं जो वूजिन और उसके बाकी के बंदे होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं अपने नए बायर्स का और वो कहते हैं इस बार वो लोग क्या खरीदने आ रहे हैं। वूजिन कहता है वो शूज खरीदने आ रहे हैं। फिर तीसरा बंदा कहता है यार जो शूज है वो सच में कमाल की चीज है, इनसे हमें काफी सारे शिकार मिलते हैं। इसके बाद वूजिन कहता है ओह हाँ मुझे याद आया, जो कल एक बंदा शूज लेने आया था जिसको हमने मारा था और उसके पैसे छीन लिए थे, वो आज अपने साथ एक बंदे को लेके आ रहा था मुझसे बदला लेने के लिए। इसके बाद वूजिन के साथ वाले उससे पूछते हैं अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ। वूजिन कहता है मैंने उसे बहुत ज्यादा मारा जिसको वो लेके आ रखा था। इसके बाद वूजिन अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है हे हैरी आखिर वो लोग यहाँ पे कब आएंगे, मतलब जो वो खरीदार होते हैं। और उसको वूजिन को ये नहीं पता होता कि वो जो खरीदार है वो जैक ही है। इसके बाद जो वूजिन होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है अब तो यार ये तुम खुद भी कर सकती हो, मुझे मतलब तुम्हारी आईडी से बात करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए अब। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो वहां पे पहुंच जाता है। जैक कहता है हम यहाँ पे आ चुके हैं और हम देखते हैं जैक के बगल में एक तरफ होता है वास्को और दूसरी तरफ होता है युंग सुक यानी कि अपना डैनियल। जैक एक हाथ अपनी चोट में रख के कहता है तुम घिनौने चोर कहीं के। और इसके बाद जो वूजिन के साथ वाले होते हैं वो वूजिन को कहते हैं क्या तुम इसको जानते हो वूजिन। इसके बाद वूजिन हंस के कहता है हा अच्छा तो ये तुम हो और इस बार तुम अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेके आए हो। इसके बाद जो वूजिन होता है वो कहता है हा अरे ये वही बंदा है जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा मारा था। इसके बाद उसके साथ वाले कहते हैं अच्छा ये वही है। इसके बाद वूजिन जैक को कहता है वैसे तुम यहाँ वापस क्यों आए हो, क्या तुम्हें दोबारा मार खानी है, और ये जो तुम्हारे साथ आ रखे हैं क्या ये भी मार खाना चाहते हैं, जिस तरह से मैंने कल उस बच्चे को मारा था। अरे ये बच्चा तुम्हारे साथ यहाँ वापस आ गया। इसके बाद हम देखते हैं जो वास्को होता है
उसको मतलब धीरे धीरे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है। तो जो वास्को होता है वो आगे बढ़ता है इन लोगों को मारने के लिए, लेकिन जो जैक होता है वो अपने हाथ से वास्को को रोक लेता है और कहता है पहले मेरी बारी है। इसके बाद जैक इन तीनों को कहता है जो ये गुंडे होते हैं, तुम तीनों के तीनों यहाँ आओ। और यार देखते हैं जैक इन तीनों को कहता है तुम तीनों के तीनों यहाँ आओ। और इसके बाद हम देखते हैं ये जो तीनों होते हैं ये बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहे होते हैं जैक को। उनमें से एक कहता है क्या, और दूसरा वाला कहता है क्या, इसने क्या कहा? ये कितना बड़ा बेवकूफ है। एक बार मार खाने के बाद ये अपने साथ 2 और लोगों को लेके आ गया है हमसे पिटवाने के लिए। और यार जो अपना ह्यूंग-सुक होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपने मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा डरावना है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो 3 बदमाश बंदे होते हैं इनमें से एक आगे आता है और हंसते हंसते कहता है तुम बहुत ज्यादा फनी हो, तुम चाहते हो कि हम तीनों के तीनों तुमसे साथ में फाइट करें। और हम देखते हैं जो वू जिन की गर्लफ्रेंड होती है वो अपने मन में सोचती है नहीं ये तो अचानक से अटैक करने में बहुत ज्यादा माहिर है। लेकिन इसके बाद जो ये बंदा होता है बुरा वाला ये सामने आके कहता है वैसे तुम तीनों कितने कितने साल के हो। और लेकिन जो जैक होता है वो हैरान होता है, वो कहता है ये क्या कह रहा है। लेकिन अचानक से ये जो बंदा होता है जैक के एक लात मारने का ट्राई करता है, लेकिन जो जैक होता है वो उसकी किक को डॉज कर लेता है और उसकी किक से बच जाता है। और इससे पहले कि ये बंदा कुछ समझ पाता जो जैक होता है वो इस बंदे के गाल पे एक बहुत ही खुले हाथ से थप्पड़ मारता है और ये बंदा दीवार में जाके लगता है। जैक का ये वाला शॉट मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बाकी के सारे बुरे लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये बुरे बंदे अपने मन में सोचते हैं वो हार गया, इस बंदे ने सॉन्ग पियो की किक को डॉज भी कर लिया बड़ी आसानी से। इसके बाद जैक कहता है अगला कौन है। और हम देखते हैं जो ह्यून-सुक होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचता है ये कमाल का है, जैक सच में कमाल का है। लेकिन जो वास्को होता है उसको फाइटिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो समझ जाता है जो जैक होता है वो काफी ज्यादा थक चुका है। तो इसलिए पीछे से वास्को कहता है अब मुझे आने दो, मैं इन लोगों को देखता हूँ। लेकिन जो जैक होता है वो कहता है नहीं मैं ये कर लूंगा। इसके बाद जैक एक नजर मीरा की तरफ घुमा के देखता है अपनी, और यार उसे मीरा के सामने दोबारा से पिटना नहीं होता। तो इसलिए जैक कहता है अगला कौन है, सामने आओ। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बुरे बंदे होते हैं इनमें से मोटा वाला अब फाइट करने के लिए आता है जैक से। और ये मोटा वाला बंदा अपने मन में सोच रहा होता है ये एक बॉक्सर है, लेकिन अगर मैंने इसको एक बार पकड़ लिया, एक बार ये मेरे हाथ चढ़ गया तो इसका खेल खत्म हो गया समझो। और हम देखते हैं ये मोटा वाला बंदा बहुत कोशिश करता है जैक को पकड़ने की। ये कहता है एक बार, बस तुम एक बार मेरे हाथ में आ जाओ, बस एक बार। लेकिन जो जैक होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, वो इसलिए इसके हाथ नहीं आ रहा होता है। और जो जैक होता है वो इससे बचते बचते इसके मुक्के भी मारे जा रहा होता है। और ये मोटा अपने मन में सोचता है मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा फास्ट है, मेरे हिसाब से ये बंदा वू जिन से भी ज्यादा तेज है। इसके बाद हम देखते हैं जैक अचानक से इस मोटे के ऊपर अपने मुक्कों की बारिश कर देता है। और ये मोटा अपने मन में सोचता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा फास्ट है। और यार जो जैक होता है उसको देख के ह्यूंग-सुक और जो बाकी की दोनों लड़कियां होती हैं वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं जो जैक होता है वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, उसको काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा होता है। लेकिन फिर भी जैक कहता है तो अब अगला कौन है। इसके बाद जो वू जिन होता है वो हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन, ये काफी ज्यादा अच्छा है फाइटिंग में, ये भी मेरी ही तरह एक बॉक्सर है। लेकिन जब मैंने इसको पिछली बार मारा था ये तब से उन चोटों से अभी उभरा नहीं है, इसलिए काफी ज्यादा थका हुआ है। ये बंदा इतना ज्यादा थका हुआ है कि अब इसके पैर भी कांपने लगे हैं। मुझे लगता है ये अपनी लिमिट में पहुंच चुका है, ये बहुत ज्यादा थक चुका है। और वैसे भी इसने जो बाकी के जो 2 बंदे हैं उनको बीच में आने से यहाँ पे मना करा है फाइट में। तो इसका मतलब शायद ये जो दोनों है जो पीछे खड़े हैं ये किसी भी काम के नहीं है फाइट में। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब बस इस अकेले बंदे को हराना है। हा हा हा। तो इसके बाद हम देखते हैं
जो वूजिन होता है वो जैक के ऊपर लगातार अपने पंचेस की बारिश करने लगता है, लेकिन जो जैक होता है वो वूजिन के सारे मुक्के डॉज कर लेता है अपने हाथों से। इसके बाद हम देखते हैं वास्को को। वास्को अपने मन में कहता है, लगता है अब ये खत्म हो गया, लगता है जैक अपना फाइनल अटैक मारने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं वूजिन को। वूजिन कहता है, तो तुम्हें ये कैसा लगा? ये काफी ज्यादा फास्ट था, है ना? तुम भी एक बॉक्सर हो, लेकिन मैंने नेशनल के टूर्नामेंट खेले हैं बॉक्सिंग में। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो जैक होता है वो वूजिन के पेट में एक पंच मारता है, जो कि वूजिन के बड़ा ही बुरा लगता है, बड़ा ही खतरनाक लगता है। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, ये तो वही पंच है जो मैंने जैक के मारा था जब मेरी जैक से फाइट हुई थी। और हम देखते हैं यार जो वूजिन होता है उसकी हालत भी खराब हो जाती है। लेकिन जो वास्को होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जो जैक है उसने अभी ये अटैक इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि उसको एक ही अटैक में वूजिन को अभी हराना था। और ये जो अटैक है, जैक ने ये अटैक ह्यूंगसुक से सीखा है। इसके बाद जैक कहता है, तुमने नेशनल टूर्नामेंट खेले हैं, इससे कुछ भी नहीं होता और तेज होने से ही सब कुछ नहीं होता। तो अब बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? और हम देखते हैं जो वूजिन होता है वो खांस रहा होता है और उसके मुंह से थूक निकल रहा होता है क्योंकि उसके पेट में पंच पड़ा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो हल्के से मीरा की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, मीरा मैं जीत गया, मैंने अपनी खोई हुई इज्जत तुम्हारे सामने अब वापस पा ली है। लेकिन इसके बाद हम अचानक से देखते हैं वहां पे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। वो कहते हैं, हमने तुम्हें ढूंढ लिया सोंगप्यो, हम आ गए हैं, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और यार हम देखते हैं ये जो सारे बंदे होते हैं ये वूजिन के ही बंदे होते हैं और इनको देख के जैक और बाकी दोनों लड़कियों की फटके चार हो जाती है क्योंकि यार ये काफी सारे बंदे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो सोंगप्यो होता है जिसको जैक ने सबसे पहले मुक्का मारा होता है, उसकी नाक से खून निकल रहा होता है और वो अपनी नाक को ढकते हुए दीवार के सहारे में बैठा हुआ होता है और वो कहता है, हा 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 हा, अब तो तुम्हारी अच्छे से लगने वाली है बेवकूफो, हम यहाँ के डॉन हैं। इसके बाद ये जो सारे के सारे लौंडे यहाँ पे आए होते हैं वो कहते हैं, तुम ठीक तो हो सोंगप्यो? ओ वूजिन तुम्हें क्या हुआ? इसके बाद ये बंदे कहते हैं, तुम्हें तो हम। और इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो अपने मन में सोचता है, शिट मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जैक के पीछे से आवाज आती है, तुमने काफी अच्छा करा, लेकिन अब तुम आराम करो, इन सबको मैं देखता हूँ। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं वास्को होता है। वास्को अपनी जैकेट निकाल के एक साइड में फेंकता है और उसकी कमाल की बॉडी और टैटूज सबको नजर आ रहे होते हैं अब। इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है, तुम ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो यहाँ पे। और इसके बाद हम देखते हैं वो जो सारे के सारे लौंडे होते हैं वो आपस में बात करते हैं, हे उसके शरीर में वो सारे के सारे इतने सारे टैटू हैं क्या ये एक गैंगस्टर है? दाढ़ी और टैटूज, मुझे लगता है मैंने इसके बारे में पहले कहीं सुना है, लेकिन क्या ये अकेला ही हम सबसे फाइट करने वाला है? इसके बाद वो बंदे कहते हैं, हे क्या तुम मरना चाहते हो? इसके बाद हम देखते हैं जो वास्को होता है वो अपने मन में इनको गिन रहा होता है, 17, 18, मुझे लगता है मैं इनसे निपट सकता हूँ। वैसे भी मेरे पीछे अभी ह्यूंगसुक खड़ा है, मैं इन्हें हरा सकता हूँ। इसके बाद जो वास्को होता है वो ह्यूंगसुक को कहता है, डैनियल तुम मेरे पीछे वाले बंदों को देखो, मैं आगे वाले सारे बंदों को निपटाता हूँ। और यार हम देखते हैं जो अपना डैनियल होता है यानी कि ह्यूंगसुक होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो अपने मन में कहता है, नहीं रुक जाओ। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं वहां पे काफी सारी बाइकों की आवाज आती है और हम देखते हैं पीछे से आवाज आती है, हे वास्को ये सब क्या चल रहा है? जो बॉस होता है वो फाइट करने के लिए आखिरी में आता है, तुम हमारे साथ ये सब कैसे कर सकते हो? और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि जो वास्को की गैंग होती है, ये पूरी की पूरी वास्को की गैंग यहाँ पे पहुंच चुकी होती है। और जो वास्को का दोस्त जेस होता है वो कहता है, जब तुम फाइट करने के लिए जाते हो तो तुम्हें हमें भी अपने साथ ले जाना चाहिए। इसके बाद वास्को कहता है, लॉन्डो तुम भी पहुंच गए इधर। इसके बाद जेस कहता है, अब तुम आराम करो, इन सबको हम देखते हैं। और हम देखते हैं जो वूजिन होता है वो वास्को की बंदों की जो शर्ट होती है उसमें जो होता है वास्को के गैंग का नाम लिखा होता है, बर्न नकल्स। वूजिन ये निशान देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसकी फटके चार हो जाती है। वूजिन कहता है, ये निशान मैंने इसके बारे में सुना है, ये तो राक्षसों की गैंग है जो ईस्ट साइड में रहते हैं, इनका नाम है
बर्न नकल्स। देखते हैं जो वूजिन की गैंग और वास्को की गैंग होती है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वूजिन होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है वास्को की गैंग को देख के, जिसका नाम होता है बर्न नकल्स। वास्को की गैंग वूजिन की गैंग को बड़ी ही बुरी तरह से धो रही होती है, लाते मुक्के मतलब हर चीज से। ये जो वूजिन की गैंग होती है काफी ज्यादा पिट रही होती है। हमें बस वूजिन की गैंग के बंदों की आवाज ही सुनने को मिलती है, जो कुछ इस तरह से होती है मतलब यार बहुत बुरी तरह से पिट रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो वूजिन होता है वो अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है, ये सब क्या है, हम इनके सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो वूजिन होता है वो वास्को को देख के अपने मन में सोचता है, कुछ देर पहले तक तो मैं इस बंदे की फिक्र भी नहीं कर रहा था कि ये कौन है, लेकिन यही है बर्न नकल्स का लीडर। इसके बाद वास्को अपने दोस्त जेस को कहता है, जेस तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? इसके बाद जेस कहता है, ये हमारी दोस्ती का कमाल है, अब मुझे पता चल जाता है वास्को कि तुम कहाँ हो। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा जेस। इसके बाद जो जेस होता है वो अपने मन में कहता है, मुझे माफ करना वास्को, मैंने चुपके से तुम्हारे फोन में एक सीक्रेट ऐप इंस्टॉल कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन यार जो अपना वास्को होता है वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचने वाला बंदा होता है, इसलिए वो जेस की बात पे यकीन कर लेता है कि ये जो इनकी दोस्ती है वो जो है जेस को बता देती है कि वास्को इस वक्त कहाँ है। जेस अपने मन में कहता है, मुझे खेत में बीज बोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे डोरियन फल नहीं बोने थे वहाँ खेत में, तो इसलिए वहाँ रुकने का मेरा कोई फायदा नहीं था। इसके बाद वास्को इन सबको कहता है, लेकिन यार तुम सबके सबको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद जो वास्को की गैंग के सारे बंदे होते हैं वो कहते हैं, तुम्हारा इससे क्या मतलब है वास्को, हम सब दोस्त हैं, है ना? तुमने जो बोला है हमें ये बुरा लगा। इसके बाद जो वास्को होता है वो अपनी गैंग वालों को प्यार से कहता है, लेकिन अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और वापस जाते समय तुम सबके सब हेलमेट पहन के रखना, ओके? लेकिन यार इसके बाद अचानक से हम देखते हैं जो वास्को होता है उसके पीछे वो मोटा बंदा आ जाता है जो वूजिन के साथ होता है। वो बंदा वास्को को कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, और इससे पहले कि मैं तुम्हारे शोल्डर के चीथड़े उड़ा दूं, तुम्हारे शोल्डर की मैं हालत खराब कर दूं, अपने जो साथी हैं उनको यहाँ रुकने के लिए दोबारा से कह दो। लेकिन जो अपना वास्को होता है वो बड़े ही आसानी से ये जो मोटा होता है इसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ता है और अपने शोल्डर से बड़े ही आसानी से हटा देता है। ये मोटा कहता है, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये एक मॉन्स्टर है। इसके बाद वास्को कहता है, क्या तूने कहा तूने मेरे शोल्डर्स पकड़ लिए हैं? इसके बाद जो वास्को होता है वो इस मोटे के शोल्डर्स पकड़ लेता है और वास्को का एक हाथ अपनी जेब में होता है और दूसरे हाथ से वास्को ने इस मोटे का शोल्डर पकड़ा हुआ होता है। वास्को कहता है, मुझसे पंगे लेने की कोशिश भी मत करियो, और वास्को एक हाथ से इस मोटे का शोल्डर बिल्कुल ही दबा देता है, बुरी हालत कर देता है इस मोटे की, और इस मोटे की चीखें निकल जाती हैं। और यार वास्को का ये जो मूव होता है ये बहुत ज्यादा फेमस होता है, इसलिए जो वास्को के सारे गैंग मेंबर होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं, ये तो वास्को का वही जानलेवा कंधे की पकड़ वाला अटैक है, ये बहुत खतरनाक है। इसके बाद वूजिन अपने मन में सोचता है, ये नहीं हो सकता, इसकी ताकत मेरे बंदे से भी ज्यादा है, यहाँ तक कि मेरे जितने भी बंदे थे वो भी इनसे हार चुके हैं, और बाकी के जिन्हें मैंने बुलाया था जो फ्रेशर्स थे वो अब तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। वो सारे के सारे फ्रेशर्स बहुत ज्यादा स्लो हैं, वो अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे हैं? लेकिन इसके बाद अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जे को, जो एक गली के बाहर अपनी बाइक खड़ी करके अपने बाइक के सहारे में बैठा होता है और आराम से सिगरेट पी रहा होता है। और यार जो वूजिन होता है ना, उसके जितने भी बंदे होते हैं जो फर्स्ट ईयर के होते हैं जो उसने बुलाए होते हैं, ये जो जे होता है उसने उन सारे बंदों को निपटा दिया होता है अकेले ही। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं। ये जो फर्स्ट ईयर के बंदे होते हैं वूजिन के साथ वाले,
ये कहते हैं, हे जल्दी चलो, वूजिन ने हम सबको बुलाया है, लेकिन तुम चल क्यों नहीं रहे? आखिर आखिर क्या बात है, क्या गड़बड़ है? इसके बाद हम देखते हैं वहां पे जे बैठा होता है बाइक में बड़े ही आराम से, और जे ने इन बंदों का रास्ता रोका हुआ होता है, जिस वजह से ये जा नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद इन बंदों की जे से फाइट होती है, लेकिन जे इन बंदों को अकेला ही निपटा देता है। और हम देखते हैं ये जो बंदे होते हैं गली में पड़े होते हैं टूटे फूटे हालत में। तो अभी हम देखते हैं जो जे होता है वो आराम से सुट्टा मार रहा होता है एकदम रिलैक्स होके। इसके बाद दो बंदे आते हैं जे के पीछे से और वो कहते हैं, ये सब तुमने करा है यार, तुम सच में कुछ अलग ही इंसान हो। और जे जो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो सोचता है ये दोनों बंदे भी जे से फाइट करने के लिए आ रखे हैं। तो जो जे होता है वो इन दोनों बंदों को देख के खड़ा उठ जाता है और ये जो दोनों बंदे होते हैं वो कहते हैं, अरे 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 आराम से रिलैक्स, हम यहाँ पे तुमसे फाइट करने नहीं आ रखे हैं। वो जो बंदे थे जिनको तुमने मारा है उन्होंने हमारी भी नाक पे दम करके रखा हुआ था, मैं भी उन लोगों से काफी परेशान था। इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो पहले वाले को कहता है, हे चलो यहाँ से चलते हैं अब। और यार पता नहीं क्यों ये दोनों भी मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं, भले ही इनकी अभी हमने फाइट नहीं देखी है, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है आगे जाके हमें इनके बारे में भी जानने को जरूर मिलेगा। इसके बाद इनमें से जो पहला बंदा होता है वो कहता है, हे बाय द वे, तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। अगर तुम सिगरेट पीना छोड़ दोगे तो तुम्हें कोई प्यार करने वाला जरूर मिल जाएगा तुम्हारी लाइफ में। मैंने और मेरे दोस्त ने सिगरेट पीना छोड़ दिया और उसी के बाद से हमें हमारी गर्लफ्रेंड मिली। लेकिन तभी इस बंदे का दोस्त कहता है, हे अब चलो भी, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? तो इसके बाद हम देखते हैं ये जो दोनों बंदे होते हैं वो चले जाते हैं और हम देखते हैं जो जे की सिगरेट होती है वो हमें जमीन में पड़ी मिलती है, यानी कि उसने सिगरेट छोड़ दी। लेकिन इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वूजिन को, जो अभी भी फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। वूजिन अपने मन में कहता है, मेरे यहाँ पे जीतने के अब कोई भी चांस नहीं बचे हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्दी से। लेकिन ये जो बॉक्सर है और ये टैटो वाला बंदा, ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो है ये बुज़दिल। और यार जो वूजिन होता है वो बुज़दिल अपने मन में युंगसुक को कह रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, तुम डरपोक कहीं के। और वो जो होता है युंगसुक की तरफ बढ़ता है आगे, युंगसुक को पंच मारने के लिए। वूजिन अपने मन में कहता है, मैं इसको 1 मिनट में ही मार के गिरा दूंगा यहाँ पे, और इसके बाद इसके पीछे बस लड़कियां ही हैं, तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ फटाफट से। और वूजिन को अपनी तरफ आता देख युंगसुक अपने मन में कहता है, मैं यहाँ से हट नहीं सकता क्योंकि मेरे पीछे यूई और मीरा हैं, अगर मैं हट गया तो उनके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन यार ये वाला सीन मुझे बहुत ही कमाल का लगता है। जो वूजिन होता है वो अपने मन में सोचता है, लेकिन ये जितने भी ये लौंडे यहाँ पे खड़े हैं ये इतने ज्यादा रिलैक्स क्यों लग रहे हैं? मैं इस डरपोक के ऊपर अटैक करने जा रहा हूँ और ये बिल्कुल भी चिंता नहीं है इन्हें, ये बिल्कुल रिलैक्स हैं। और यार आपको बताने की जरूरत नहीं है ये सारे के सारे बंदे इतना रिलैक्स क्यों हैं। वूजिन अपने मन में कहता है, खैर जो भी हो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वूजिन एक पंच मारता है युंगसुक के ऊपर, लेकिन जो युंगसुक होता है वो हर बार की तरह डरते डरते उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। मतलब कि यार अंदर से तो वो डर ही रहा होता है, लेकिन बाहर से लोग सब उसको यही सोचते हैं कि यार युंगसुक कमाल का है। इसके बाद वूजिन हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या इस डरपोक ने मेरे अटैक को डॉज कर लिया? इसके बाद जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे दोस्त मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे इसे रोकना होगा, अब मैं छुप नहीं सकता। और वहीं पे वूजिन अपने मन में सोच रहा होता है, इसने मेरे अटैक को डॉज कैसे करा? ये तो मुझे बहुत ज्यादा डरपोक लग रहा था। इसके बाद जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, अब मैं क्या करूं? चलो मैं वही अटैक मारता हूं जो मैं जैक को देख के सीखा था। और वही अटैक युंगसुक ने गंगनम लैंडलॉर्ड को भी मारा था। और हम देखते हैं जो युंगसुक होता है वो वूजिन के फेस पे एक पंच मारता है, जिसको बॉक्सिंग की भाषा में जैब बोलते हैं। और जो वूजिन होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या एक जैब? लेकिन इसका मुक्का इतना पावरफुल कैसे है? इसके बाद युंगसुक अपने मन में सोचता है, तो चलो ठीक है, अब मैं वो वाला अटैक करता हूँ जो गंगनम लैंडलॉर्ड के मारते समय मैं चूक गया था। और यार ये वाला अटैक भी युंगसुक ने जैक को ही मारते हुए देखा था, यूई के बॉयफ्रेंड के। युंगसुक अपने मन में सोचता है, जिस वक्त मैंने ये गंगनम लैंडलॉर्ड के मारने की कोशिश करी थी उस वक्त मेरे हाथ छोटे पड़ गए थे, इस वजह से वो अटैक उसके लगा नहीं था। लेकिन अभी मुझे बस इतना करना है, अपना एक पैर आगे बढ़ाना है और अपने पंच को
सीधा हिट करना है। और यार हम देखते हैं जो वूजिन होता है उसके बड़ा ही जबरदस्त मुक्का पड़ा होता है। मेरे हिसाब से ये अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल मुक्का था जो वूजिन ने खाया होगा किसी के हाथ से। इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है अब मैं वो वाला अटैक करता हूँ जो अब तक मैं करने में कामयाब नहीं हुआ। और यार इस अटैक का नाम होता है स्ट्रेट, ये भी बॉक्सिंग की ही एक भाषा होती है। और यार जो ह्यूंगसुक होता है वो एक और अटैक करता है सीधा वूजिन के फेस पे, और इस अटैक से जो वूजिन होता है वो सीधा हवा में उड़ जाता है। और हम देखते हैं वूजिन के साथ ही साथ वूजिन का एक दांत भी हवा में उड़ रहा होता है। और हम देखते हैं जो वूजिन के साथ के सारे बंदे होते हैं जो अभी कुछ देर पहले पिटे होते हैं वो सब के सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो अपना जैक होता है वो अपने मन में सोचता है ये एक बॉक्सर है, मुझे पता था ये एक बॉक्सर है। और हम देखते हैं सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। लेकिन यार आप सबको तो पता है जो अपना ह्यूंगसुक है वो बॉक्सर नहीं है, बल्कि उसने बस एक बारी ही जैक को देख के ये सारे के सारे अटैक करे हैं। और हम देखते हैं जो वास्को होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वास्को अपने मन में कहता है ये अटैक मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ, वो जो स्टोर में लड़का काम करता है मैंने उसको ये करते हुए देखा था। वास्को को याद आता है जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है जब वो हैंडसम वाले ह्यूंगसुक को उठा के अपनी पीठ में ले जा रहा होता है तो रात को उसी समय आप सबको याद होगा जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है उसने पंचिंग बैग में अटैक करा होता है जैक को देख के। जो वास्को होता है वो अपने मन में सोचता है वो स्टोर वाला लड़का, हाँ वो डैनियल को जानता है और उसका अटैक बिल्कुल मतलब जो डैनियल है उन दोनों का अटैक बिल्कुल सेम था। आखिर उस स्टोर वाले लड़के और डैनियल के बीच क्या कनेक्शन है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में कहता है मैंने कर दिया, मैं आखिरकार कामयाब हो गया, मैंने कर दिखाया। और यार हम देखते हैं जो वूजिन होता है ना उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इतनी ज्यादा हालत तो उसकी तब भी खराब नहीं हुई थी जब उसको जैक ने मारा था। तो ये जो सारे के सारे बंदे होते हैं वूजिन के साथ वाले वो अपने मन में हैरान होके कहते हैं उसने वूजिन की हालत खराब कर दी, आखिर ये बंदा है कौन। और हम देखते हैं जो वूजिन अभी जमीन में गिरा हुआ होता है उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है। वो कहती है हे बेब तुम ठीक तो हो। और हम देखते हैं यार जो वूजिन होता है ना उसकी आवाज भी बड़ी मुश्किल से निकल रही होती है। उसकी बस इतनी ही आवाज निकल रही होती है, बस इतनी ही आवाज निकल रही होती है उसकी। इसके बाद जो वास्को होता है वो वूजिन को कहता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना चाहिए, प्यार सिर्फ मजे करने के लिए नहीं किया जाता। और यार जो बंदा आप में से वास्को की इस बात से सहमत है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना यार। और यार हम देखते हैं जो वूजिन की गर्लफ्रेंड होती है वो रो रही होती है वूजिन की हालत देख के। लेकिन जो अपना वास्को होता है वो तो यार काफी नरम दिल बंदा होता है, तो वूजिन की गर्लफ्रेंड को रोता देख वास्को के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वास्को जेस को कहता है तो चलो यहाँ से अब चलते हैं बिना हेलमेट पहने, लेकिन तुम सबको मेरे साथ पैदल चलना पड़ेगा। तो यार हम देखते हैं ये वाला जो लफड़ा होता है ये यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक काले रंग की स्टाइलिश कार जिसके अंदर गन बैठा हुआ होता है। और ये वही गन है जिसकी ह्यूंगसुक के साथ फाइट भी हुई थी। और जो गन होता है वो भी यहाँ पे ही आ रहा होता है जहाँ पे ये लोग फाइट कर रहे होते हैं। गन अपने मन में सोच रहा होता है जो यूई है उसने मुझे यहाँ पे मैसेज करके बुलाया था ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, लेकिन ऐसा लगता है उन लोगों ने ये सारा मामला खुद ही संभाल लिया। बर्न नकल्स, मुझे नहीं पता था कि वो शेर के बच्चे भी इधर ही मिलेंगे मुझे। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो वो वाला बंदा है। और यार इस समय जो गन होता है वो ह्यूंगसुक के बारे में सोच रहा होता है। गन अपने मन में सोचता है वो बंदा काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। मुझे अब समझ आया उसने मुझे ह्यूंगसुक के ऊपर नजर रखने के लिए क्यों कहा था। और यहाँ पे गन का उसने से मतलब होता है जिसके लिए गन काम करता होता है, और वो होता है वो जो सुंदर सी लड़की आपने देखी होगी जो चैप्टर नंबर 8 में यानी कि एपिसोड नंबर 8 में भी हमें देखने को मिली थी, उसका फादर। तो अब फाइट खत्म हो चुकी होती है तो अब हम देखते हैं वूजिन को, उसकी गर्लफ्रेंड को और वो जो मोटा वाला बंदा होता है, ये दोनों के दोनों लड़के टूटी फूटी हालत में वापस से घर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी जो गन होता है वो इनके सामने आ जाता है। तभी जो वूजिन होता है वो कहता है गन, और मोटा वाला बंदा कहता है तुम तो गन हो ना। गन कहता है हाँ, क्या तुम लोग मुझे जानते हो। इसके बाद ये लोग कहते हैं हाँ, जिस समय हमारी फाइट हो रही थी उस समय हमने देखा था तुम दूर से खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे।
हम तुम्हारी सच में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है कि हम तुमसे आज मिल रहे हैं। इसके बाद गन कहता है, ओह अच्छा, तो तुम मुझे जानते हो, इसका मतलब हम एक ही फैमिली से हैं। लेकिन यार तुम्हें बता दूं, मैंने हफ्ता वसूल करने का काम छोड़ दिया है अब। माफ करना, तुम मुझे जानते थे, इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी। इसके बाद जो वूजिन होता है वो कहता है, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हमारी चिंता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके बाद जो गन होता है वो अपने मन में सोचता है, वैसे भी मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आया था। तो क्योंकि जो वूजिन लोग होते हैं वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं गन को, तो गन कहता है, वैसे मैं बता दूं, हम दोनों एक ही एज के हैं। इसके बाद यार सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एकेडमी यानी स्कूल को। तो स्कूल में हम देखते हैं जो जैक होता है वो टांगों में टांगे डाल के बैठा हुआ होता है। वो ह्यूंगसुक को कहता है, हे डैनियल, तो तुम असल में एक बॉक्सर हो, तुमने अब तक मुझे ये बात नहीं बताई, तो चलो हम एक और मुकाबला करते हैं। ह्यूंगसुक कहता है, नहीं नहीं, मैं बॉक्सर नहीं हूँ। इसके बाद जैक कहता है, झूठ मत बोलो और चलो रिंग में फाइट करते हैं। पिछली बार जब हमारी फाइट हुई थी तो उस समय मैं तुम्हें पंच नहीं मार पाया था, तो इसलिए हम दोनों में से उस वक्त कौन जीता था हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अब की बार हम बॉक्सिंग की पूरी यूनिफॉर्म पहनेंगे और इस बार मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यार इसके बाद हम देखते हैं जो वूजिन ने शूज पहने हुए होते हैं जॉर्डन के, जो वो खरीदना चाहता था जैक के पैरों में नैम्सू को वही शूज दिखते हैं पहने हुए। नैम्सू अपने मन में सोचता है, ये बहुत ज्यादा डरावना है, क्या जैक ने उसके पैरों से ये शूज निकाल के पहन लिए हैं। मुझे लगता है अब जैक के जो पूरे पैसे थे उसकी पूरी वसूली हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं वहां पे यूई आती है। यूई जैक को कहती है, हे जैक, कैसा रहेगा हम दोनों जो टेस्ट की तैयारी है वो साथ में बैठ के करें। इसके बाद जैक कहता है, नो थैंक्स, मैं वैसे भी पढ़ाई नहीं करता। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है अचानक से उसके माइंड में आता है, हाँ मुझे याद आया, अब तो एग्जाम भी आने वाले हैं। ये बात तो मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकल चुकी है। अब मिड टर्म बहुत ही ज्यादा पास है, मुझे कुछ करना होगा, मुझे अब पढ़ाई करनी होगी। मैंने अब तक किताब खोल के भी नहीं देखी है। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो भाई मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा जो सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाके प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और यार वीडियो खत्म करने से पहले देखो ये कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। जो ह्यूंगसुक है फाइट में तो वो काफी ज्यादा सबसे आगे निकल ही चुका है, लेकिन अब बारी है एग्जाम की। तो क्या ह्यूंगसुक एग्जाम में भी अपनी क्लास में या फिर स्कूल में टॉप मार पाएगा या फिर वो पढ़ाई कर भी पाएगा या नहीं? जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, इस समय मेरे पास 2 बॉडी हैं। मुझे नहीं पता क्यों और कैसे, मुझे नहीं पता ये शरीर मुझे किस वजह से मिला है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है मेरा ये नया शरीर बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये बहुत ज़्यादा कमाल का है। मैं बिल्कुल हवा के झोंके की तरह भाग सकता हूँ। मेरा ये शरीर बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऐसी मजबूती बस उन्हीं लोगों के पास होती है जो हर समय वर्कआउट करते हैं। मेरा ये शरीर एनर्जी से भरा पड़ा है। इस शरीर ने अपने कमाल के होने के सबूत मुझे कई बार दिए हैं, लेकिन जो मेरा असली शरीर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मुझे हैरानी होगी मेरा जो ये नया शरीर है अगर इसका ब्रेन भी बहुत ज़्यादा तेज होगा। 2 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर मेरी इस नई बॉडी का ब्रेन भी बहुत ज़्यादा कमाल का हुआ तो मैं एग्जाम्स में, लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो ह्यूंगसुक होता है वो अपनी नई वाली हैंडसम वाली बॉडी में पढ़ाई कर रहा होता है। और इसके बाद वो पढ़ते पढ़ते कहता है, मैं फिर से भूल गया, मुझे ये याद नहीं हो रहा है। इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है मेरी असली बॉडी और ये वाली बॉडी के दिमाग में कोई भी फर्क नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक की मदर होती है उनका कॉल आता है ह्यूंगसुक को। वो कहती हैं, हाँ बेटा, तुमने बताया तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। ह्यूंगसुक कहता है, हाँ मदर, और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ह्यूंगसुक की मदर कहती हैं, चलो भगवान का शुक्र है, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, तुम बस अपनी मदर पे भरोसा रखो और दिल लगा के पढ़ाई करना। इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है, हाँ ठीक है मदर। लेकिन ह्यूंगसुक अपने मन में कह रहा होता है,
मैंने तो अब तक एक भी किताब उठा के तक नहीं देखी है। लेकिन यार तभी हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक होता है वो कॉल पे सुनता है अपनी मदर के। कोई कह रहा होता है ह्यूंगसुक की मदर को, मैम प्लीज आप ये टेबल साफ कर दो। और ह्यूंगसुक की मदर कहती है हाँ मैं अभी ये टेबल साफ कर देती हूँ। और ह्यूंगसुक की मदर ह्यूंगसुक को कहती है वो बेटा मैं अभी जरा काम कर रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ह्यूंगसुक कहता है ठीक है। और इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है मदर वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं सिर्फ मेरे लिए, वो इतनी सारी तकलीफों का सामना कर रही हैं। लेकिन जब से मेरा यहाँ नई एकेडमी में ट्रांसफर हुआ है मैंने तब से यहाँ आके कुछ भी नहीं करा, इसलिए इस बार अपनी मदर के लिए मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना होगा, मुझे ये करना ही होगा। और यार ये तो कुछ भी नहीं, आपने सीजन 1 में देखा होगा जो ह्यूंगसुक की मदर होती है वो तो बल्कि कबाड़ा उठाने का भी काम करती है ताकि जो उनका बेटा ह्यूंगसुक है वो अच्छे से पढ़ सके, वो उसकी स्कूल की फीस जमा कर सके समय पे। तो इसलिए जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है मैं अब से एक दिन में 24 घंटे पढ़ूंगा, मतलब कि पूरे दिन पढ़ूंगा। और ये जो सिचुएशन है ह्यूंगसुक के पास 2 बॉडी है, इसका मैं पूरा का पूरा फायदा उठाऊंगा। तो इसके बाद जो अपना मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो अपने स्टोर में पढ़ाई करना स्टार्ट करता है। वो स्टोर में वो वाले सब्जेक्ट पढ़ता है जिनमें उन्हें याद करने की जरूरत पड़ती होगी। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो रात का पूरा फायदा उठाता है क्योंकि स्टोर में उसके पास काफी ज्यादा समय होता है पढ़ने के लिए। इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है चलो ठीक है, जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं वो तो मैं रात को पढ़ लूंगा, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनका मैं क्या करूं। शायद मुझे ऐसे किसी इंसान से अपनी हेल्प करने के लिए पूछना चाहिए जो उन सब्जेक्ट में अच्छा हो। तो इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंगसुक अगले दिन स्कूल जाता है अपनी हैंडसम वाली बॉडी में और वो जे को कहता है जे वो तुम क्योंकि तुम क्लास में फर्स्ट आते हो तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो पढ़ाई करने में। और यार पर्सनली ये जो बंदा जे है ना ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यार देखो ये फाइटिंग में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी ये फर्स्ट आता है, हर चीज में अच्छा होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा हम्बल इंसान है। तो यार इसके डायरेक्ट बाद हम देखते हैं जो जे और डैनियल यानी कि ह्यूंगसुक होते हैं ये दोनों बैठ के साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं और अगल बगल से जितने भी लोग देख के जा रहे होते हैं इन्हें वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो देखो जे और डैनियल ये दोनों सच में कमाल के हैं, लेकिन वो दोनों वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, क्या वो दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। और हम देखते हैं जो जे होता है वो डैनियल को काफी सारी चीजें समझा रहा होता है पढ़ाई की। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा साइड में बैठा होता है, उसे ह्यूंगसुक से जलन हो रही होती है। वो अपने मन में सोचता है ये ह्यूंगसुक पढ़ाई कर रहा है, क्या ये पढ़ाई में भी तेज है। मुझे तो लगता था ये सिर्फ जैक के साथ लफंडरगिरी करता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। डैनियल पार्क जिस बंदे को इस स्कूल में सबके सब जानते हैं, क्या वो पढ़ाई भी करता है। और ये बंदा जे मुझे इससे नफरत है क्योंकि ये क्लास में फर्स्ट आता है। और यार ये जो बंदा होता है ये जो इन दोनों को देख के जल रहा होता है ये और कोई नहीं बल्कि क्लास का मॉनिटर होता है जो कि क्लास में सेकंड आता है। इसके बाद जो ये क्लास मॉनिटर होता है ये अपने मन में सोचता है ह्यूंगसुक के बारे में, अब तक इसने पूरे मजे लिए, अब तक ये पूरे मजे करता रहा और अब एग्जाम करीब आते ही अब ये पढ़ने भी लग गया। शिट। लेकिन जे तुम देखते रहो, जब तक तुम इसको पढ़ाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तब तक मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। इसके बाद ह्यूंगसुक की वॉइस ओवर आती है। तो इस तरह से मैंने जे की हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया अपनी पढ़ाई में। और स्कूल खत्म होने के बाद ह्यूंगसुक ड्यूक हावा और जीहो के साथ जाता है लाइब्रेरी में। और यार ये ह्यूंगसुक का प्लान होता है पढ़ाई करने का। स्कूल में वो जे की हेल्प लेता है और स्कूल के बाद वो ड्यूक हावा और जीहो के साथ लाइब्रेरी में पढ़ने जाता है। और जैसे ही ह्यूंगसुक ड्यूक हावा और जीहो के साथ लाइब्रेरी में एंटर करता है उसके वहाँ एंटर करते ही फिर से लड़कियां उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है। वो देखो वो तो डैनियल पार्क है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो ऑसम है, तुमने सही कहा ये तो वही है। लोग कहते हैं वो जितना दिखता है उससे ज्यादा स्ट्रांग है और उसकी हाइट देखो कितनी कमाल की है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंगसुक जिस सीट में बैठने जा रहा होता है उस सीट में कुछ सामान पहले से रखा होता है, तो ह्यूंगसुक उस वाली सीट में नहीं बैठता। और यार उस सीट में जो सामान रखा होता है ना वहाँ पे कुछ खाना होता है और वहाँ पे एक छोटा सा लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है डैनी तुम कमाल के हो, प्लीज मुझे कॉल करो। और नीचे एक नंबर लिखा होता है। मतलब यार अलग ही लेवल पे
जो अपना ह्यूंगसुक होता है उसका नाम होता है पूरे स्कूल में। इसके बाद जो जीहो होता है वो डैनियल को कहता है, वो डैनियल तुम्हें पता है जो ड्यूक है वो क्लास में 5th आता है। इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है वो जो म्यूजिक कंपटीशन था जहाँ पे ड्यूक हावा और उसने साथ में हिस्सा लिया था, उसके बाद से जो ड्यूक हावा है उसको उसकी क्लास के लोग जानने लगे थे और जो वो ब्रॉडकास्टिंग करता है यानी कि लाइव आता है वहाँ पे भी वो थोड़ा थोड़ा सा पॉपुलर होने लगा है। और साथ ही साथ में ड्यूक हावा पढ़ाई में भी काफी अच्छा है। ये सच में कमाल है। बल्कि जो ड्यूक हावा है वो और मैं एक जैसे ही हैं, लेकिन उसके बावजूद ड्यूक हावा ने ये सब कैसे करा। इसके बाद ड्यूक हावा ह्यूंगसुक को कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया डैनियल। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है ड्यूक और मेरी सिचुएशन एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्यूक ने इतना सब कुछ कर दिखाया है। मुझे लगता है मैंने अपनी परिस्थितियों को बहुत ज्यादा जिम्मेदार ठहराया है अपनी नाकामयाबी के लिए। मैंने अपनी परिस्थितियों को एक बहाना बनाया है जिसकी वजह से मैं हार मान जाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जैक को जो मीरा का पीछा करते करते लाइब्रेरी में आता है और जैक इसके बाद कहता है मुझे तो लगा था यहाँ पे बस मीरा और मैं ही होंगे, लेकिन जैक देखता है जहाँ पे मीरा लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आई होती है वहाँ पे ह्यूंगसुक, ड्यूक हावा, जीहो और साथ ही साथ में यूई भी पढ़ाई करने के लिए आई होती है वहाँ पे। जैक इन सबको देख के अपने मन में सोचता है आखिर तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद यूई जैक को कहती है हे जैक चलो साथ में लंच करते हैं। जैक अपने मन में सोचता है भाड़ में जाओ तुम सब, और जैक वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी यूई कहती है हे जैक चलो साथ में बाहर चलते हैं। लेकिन तभी जैक बाहर जाने से पहले मीरा को कहता है हे मीरा कैसा रहेगा कि हम दोनों यहाँ से कहीं और चलें। इसके बाद मीरा कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा करने का कोई भी कारण नहीं है। और यार इसके बाद हम देखते हैं वास्को की गैंग को जिसके 3-4 बंदे वहीं पे बैठे होते हैं और वास्को भी वहीं पे बैठा होता है। और जो जेस होता है वो कहता है ये लोग बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे, क्या इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ये पूरी जगह खरीद ली है। हे वास्को ये लोग यहाँ पे काफी हल्ला कर रहे हैं, क्यों ना मैं वहाँ पे जाके इस बारे में उनसे बात करूँ। लेकिन यार जो अपना वास्को होता है वो कहता है जेस जो हमारी फ्रेंडशिप का रिश्ता है जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ, तो क्या वो एग्जाम हॉल में भी काम आएगा। और यार जो जेस होता है उसने तो वास्को को झूठ कहा होता है कि उनकी फ्रेंडशिप की वजह से जेस को उसके मन की बातें पता चल जाती हैं। इसके बाद जेस अपने मन में सोचता है वास्को अभी तक अंधेरे में जी रहा है। तो यार इसके बाद हम देखते हैं जो अपना ह्यूंगसुक होता है वो लाइब्रेरी से अब अपने घर वापस आ रहा होता है। उसने जम के पढ़ाई करी होती है, तो अब वो जाता है अपने कमरे में और वहां जाके सो जाता है। और सोने जाने से पहले ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है अब मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूंगा और इस तरह से मैं एक दिन में 24 घंटे पढ़ पाऊंगा। और यार क्योंकि जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा थक जाता है, तो इसलिए अपने मन में वो सोच रहा होता है अब मैं एक शब्द भी और नहीं पढ़ सकता, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसके बाद थकी हारी सिचुएशन में ह्यूंगसुक सो जाता है, लेकिन इसके बाद जैसे ही वो खड़ा उठता है अपनी नींद से अपने मोटे वाले शरीर में उसकी सारी की सारी थकान मिट जाती है और वो अपने मन में सोचता है अभी मेरा दिमाग बिल्कुल एकदम फ्रेश है, मैं बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं कर रहा हूँ। और यार इसके बाद जो अपना मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो अपने स्टोर में जाके वहाँ पे भी पढ़ाई करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो देखता है उसके स्टोर में हा न्यूल आती है यानी कि जोई। हा न्यूल कहती है मैं यहाँ आ गई, और बताओ तुम क्या कर रहे हो पिगी, क्या तुम बोर नहीं होते यहाँ पे। और जो अपना ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये यहाँ पे क्या कर रही है। और जो हा न्यूल होती है वो अपने फोन में देख के कहती है ओह बैंगटन बॉयज लाइव आ रखे हैं, वो सच में बहुत प्यारे हैं, वो उन्होंने मेरा कमेंट पढ़ लिया है, उन्होंने इस पे रिप्लाई भी करा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जोई यहाँ पे कुछ भी खरीद नहीं रही है, वो बस यहाँ पे रुकी हुई है, क्या होगा अगर कोई अजीब सा इंसान अभी भी उसका यहाँ पे पीछा कर रहा होगा। इसके बाद ह्यूंगसुक डरते डरते कहता है हे प्लीज कि क्या तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद हा न्यूल कहती है हाँ क्या तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है नहीं हाँ मैं यही कह रहा हूँ, मैं वो सोच रहा था कि कहीं कुछ दोबारा से तुम्हारे साथ बुरा ना हो जाए। इसके बाद जो हा न्यूल होती है वो स्माइल करते हुए कहती है क्या तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता है या कुछ और बात है, तुम्हारी पक्का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है,
तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, है ना। और यार जो हमारा युंगसुक होता है वो तो बहुत ज्यादा भोला होता है। युंगसुक अपने मन में सोचता है आखिर ये क्या चाहती है, कहीं कहीं ये मुझसे यहाँ पे लड़ाई करने तो नहीं आ रखी है। लेकिन यार अब तक तो आप और मैं भी ये समझ चुके हैं जो हान्युल है उसको कहीं ना कहीं जो हमारा मोटा वाला युंगसुक है वो थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा है। इसके बाद हान्युल देखती है जो युंगसुक होता है उसकी किताबें टेबल में पड़ी होती हैं। तो हान्युल कहती है हाँ तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम रात को पढ़ाई करने के बाद सुबह स्कूल कैसे जा पाओगे। इसके बाद जो युंगसुक है वो बहाना मार देता है कि मैं किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे कि गैड नाम का कोई एग्जाम होगा, उसमें स्कूल नहीं जाना पड़ता। इसके बाद हान्युल कहती है तो ठीक है, अब से मैं रोज इस टाइम पे यहाँ पे आऊंगी तुम्हें पढ़ाने के लिए, वैसे भी मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं। और यार युंगसुक अपने मन में हैरान होकर सोचता है आखिर ये कह क्या रही है, इसका मतलब क्या है। और जो हान्युल होती है वो कहती है तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा लगता है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। तुम्हें पता है मैं अपनी क्लास में मैथ्स में सबसे ज्यादा अच्छी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अब से 2-3 घंटे रोज आऊंगी इस टाइम पे और हम साथ में बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। और यार जो हान्युल होती है वो भी मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है मुझे ऐसा लगता है इस पूरी दुनिया में सबसे बेकार इंसान मैं ही हूँ, क्योंकि यार उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा होता है कि जो हान्युल होगी उसकी भी मैथ्स काफी ज्यादा अच्छी होगी। इसके बाद हान्युल कहती है तुम्हें पढ़ाने के बदले में तुम्हें मुझे राइस रोल खिलाने पड़ेंगे। और जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है अब जब यहाँ से हान्युल चली जाएगी उसके बाद मैं याद करने का काम करूंगा, मतलब जो भी उसको लर्न करने का काम होता है। और इस तरह से जोई के साथ यानी हान्युल के साथ रात को जो युंगसुक होता है उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। और यार इस तरह से जो अपना युंगसुक होता है वो दिन में 24 घंटे के आसपास पढ़ने में कामयाब होता है, मतलब अब से वो रोज ऐसे ही पढ़ेगा, यानी जो सुबह है अपनी हैंडसम वाली बॉडी के साथ और रात को अपने मोटे वाली बॉडी के साथ। तो यार इसी देखते हैं हमें युंगसुक की वॉइस ओवर आती है जिसमें युंगसुक कह रहा होता है आजकल मैं रोज 24 घंटे पढ़ता हूँ। और यार जो युंगसुक के स्कूल की टाइमिंग होती है वो होती है सुबह के 8:40 से शाम के 4 बजे तक। तो हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं जो युंगसुक और जे होते हैं ये दोनों साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं और अगल बगल से लोग बातें कर रहे होते हैं इनके बारे में। लोग आपस में कहते हैं वो कमाल है, आखिर ये दोनों इतने करीब एक दूसरे के कब आ गए। और आजकल जो हमारी क्लास का मॉनिटर है वो भी खूब रगड़ के पढ़ाई कर रहा है आजकल। चलो अच्छा है, ये लूजर किसी काम में तो अच्छा है। और यार हम देखते हैं ये जो क्लास मॉनिटर होता है वो अपने मन में ये सोच रहा होता है पढ़ते पढ़ते तुम बस वेट करो, मतलब वो ये बात जे को कह रहा होता है अपने मन में। इसके बाद हम देखते हैं जो जे होता है वो युंगसुक को काफी सारी बुक्स देता है पढ़ने के लिए। इसके बाद युंगसुक कहता है हाँ जे ये सब क्या है, क्या ये सब पढ़ने के लिए है, क्या तुमने ये सारी की सारी बुक्स और सीडी जो हैं तुमने सबकी सब ये देख ली हैं, क्या तुम्हें अब ये नहीं चाहिए। और यार जो अपना जे होता है वो ज्यादा बोलता नहीं है, तो इसलिए वो बस अपनी मुंडी हिला के इशारा करता है हाँ में। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे 2 लड़कियां होती हैं जो आपस में बात कर रही होती है, वो जो सीडी है वो तो काफी ज्यादा महंगी है। इसके बाद दूसरी लड़की कहती है तुमने सही कहा, लोग कहते हैं वो काफी ज्यादा महंगी है, जे सच में बहुत ज्यादा लकी है। तो जब जे युंगसुक को ये सारी की सारी बुक्स और सीडी दे देता है तो इसके बाद युंगसुक कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जे, हर बार की तरह। इसके बाद हम देखते हैं ये जो क्लास मॉनिटर होता है ये अपने मन में कहता है डैनियल पार्क वो बिगड़ा रईस ज्यादा, उसे लगता है महंगे महंगे लेक्चर सुनने से वो काफी ज्यादा समझदार हो जाएगा, लेकिन महंगे लेक्चर सुनने से कोई भी फायदा नहीं है अगर तुम्हारे अंदर दिमाग ही ना हो। इसके बाद युंगसुक अपने मन में कहता है एक वॉइस ओवर में स्कूल में मैं जे के साथ पढ़ता हूँ जो हमारी क्लास में फर्स्ट आता है, और स्कूल के बाद मैं ड्यूक हावा से सीखने की कोशिश करता हूँ लाइब्रेरी में। इसके बाद हम देखते हैं युंगसुक और ड्यूक हावा दोनों के दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं ड्यूक हावा युंगसुक को सिखा रहा होता है देखो ये इस तरह से होता है, लेकिन जो हमारा युंगसुक होता है वो ड्यूक को कहता है सॉरी ड्यूक तुम मेरी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन इसके बाद ड्यूक कहता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। और यार जब ये दोनों लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो जो अगल बगल में लोग होते हैं वो फिर से आपस में बात करने लग जाते हैं इनके बारे में। लोग कहते हैं वो बंदा कौन है, वो सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। एक लड़की भी अपनी दोस्त से कहती है मैंने उसकी सीट में एक नोट भी रखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसकी अटेंशन पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे तुम नोट मतलब 10-20 का नोट मत समझ लेना, यहाँ पे नोट से मतलब है लेटर। इसके बाद अगला बंदा कहता है और उसके बगल में वो कौन है, क्या वो उसका दोस्त है।
लेकिन उनको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो राजा और राजा का गुलाम होगा कोई। इसके बाद ह्यूंग-सुक अपने मन में सोचता है, ड्यूक की जैसी बॉडी है, मेरे पुराने शरीर की भी वैसी ही बॉडी है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ड्यूक को कैसा महसूस होता होगा। अगल बगल जो लोग ड्यूक के बारे में बात कर रहे हैं, ड्यूक को वो सब कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन ड्यूक को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और हम देखते हैं लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं ड्यूक के बारे में। हा, लूजर, अच्छा हुआ मैं ऐसा नहीं दिखता, वो तो बिल्कुल सुअर की तरह दिखता है। हा, अगर मैं ऐसा दिखता तो वैसे तुम तब क्या करते। और बाकी के अगल बगल के बंदे कह रहे होते हैं, अरे जरा उसको देखो कैसा सुअर जैसा दिख रहा है। हा। लेकिन यार जो हमारा ड्यूक हवा होता है वो अपनी पढ़ाई में इतना ज्यादा फोकस होता है, वो डैनियल को कहता है, डैनियल ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इस तरह से करते हैं और इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से। और मतलब देख रहे हो यार जो अपना ड्यूक हवा है वो कितना ज्यादा फोकस्ड है, उसके अंदर कितना ज्यादा कंट्रोल है। इसलिए जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो अपने मन में कहता है, ड्यूक हवा सच में कमाल का है। और सच में यार ऐसे बंदों की मैं पर्सनली बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है और जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो अपने स्टोर में चला जाता है अपनी मोटी वाली बॉडी में। और इसके बाद पीछे से ह्यूंग-सुक का वॉइस ओवर आता है, स्कूल के बाद और लाइब्रेरी के बाद मैं स्टोर में जाके बॉडी बदल के अपनी फिर से पढ़ता हूँ। और हम देखते हैं स्टोर में हान युल और हमारा मोटा वाला ह्यूंग-सुक पढ़ाई कर रहे होते हैं। जो हान युल होती है वो ह्यूंग-सुक को कहती है, हे बेवकूफ पिगी, तुम्हें मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला है ये वाला गलत है। तुम सच में बेवकूफ हो, मुझे लगता है इसलिए तुम अब तक सिंगल हो। क्या कोई ऐसी लड़की नहीं है जो तुम्हें पसंद हो। लेकिन इसके बाद फिर से ह्यूंग-सुक की पीछे से वॉइस ओवर आती है, लाइब्रेरी के बाद मैं जोई के साथ पढ़ता हूँ, लेकिन जोई के साथ पढ़ते समय कंसंट्रेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। इसके बाद हम देखते हैं जो हान युल होती है वो स्टोर से जा रही होती है। जाते जाते वो कहती है, तो ठीक है अब मैं चलती हूँ, कल तुम वो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, बाय। ह्यूंग-सुक कहता है ठीक है, लेकिन ह्यूंग-सुक अपने मन में सोचता है, आखिर जोई ने पतझड़ के मौसम में इतने छोटे छोटे शॉर्ट्स क्यों पहने हैं। इसके बाद फिर से ह्यूंग-सुक की वॉइस ओवर आती है। ह्यूंग-सुक कहता है, जब जोई स्टोर से चले जाती है और मैं अकेला होता हूँ, उसके बाद मैं बाकी की पढ़ाई करता हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट्स में जो भी लर्न करने का काम होता है। मैं सच में अपनी लेट नाइट जॉब का फायदा उठा सकता हूँ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन सच में मैंने अब तक अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन देर रात तक मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूँ। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे स्कूल का। और हम देखते हैं स्कूल में एग्जाम शुरू हो चुके हैं, सारे के सारे बच्चे अपनी बेंच में बैठे हैं एग्जाम देने के लिए। और जो टीचर होती है वो कहती है सबकी नजर उनके पेपर्स पे होनी चाहिए, और जिन्होंने काम कर लिया है और ठीक से अपने पेपर्स को देख लिया है वो सोना मत। और यार जो अपना ह्यूंग-सुक होता है वो पेपर को देखते ही उसके मन में ये बात आती है, कमाल है, मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने उस बुक में देखा था जो जे ने मुझे दी थी। और इसके बाद नेक्स्ट पीरियड होता है जिसमें अगला एग्जाम होता है, उसमें भी ह्यूंग-सुक अपने मन में सोचता है, ये वाला क्वेश्चन ये तो मुझे ड्यूक ने सिखाया था। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड एग्जाम, और इसमें भी ह्यूंग-सुक अपने मन में सोचता है, ये वाला तो मैंने रात को पढ़ा था। सच में मेरी मेहनत रंग ला रही है, मैंने जो कुछ भी पढ़ा था वो मेरे अब काम आ रहा है। ऐसा मेरी जिंदगी में पहली बार हो रहा है कि मुझे पढ़ाई करके सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो। इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम होता है वो होता है मैथ्स का। तो जो ह्यूंग-सुक होता है वो अपने मन में सोचता है, ये वाला सवाल मुझे याद है, ये मैंने जोई के साथ करा था, लेकिन अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा इसको कैसे करना है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी थी। मॉम मुझे माफ करना, मैं बाकी के सब्जेक्ट में अच्छे से एग्जाम करूंगा। और यार हमारा जो ह्यूंग-सुक होता है वो यही सब कुछ सोच रहा होता है, और यही सोचते सोचते वो बेंच में सर रख के सो जाता है। लेकिन इसके बाद तभी वो अचानक से खड़ा उठता है और वो देखता है वो अपने मोटे वाले शरीर में है, जो इस वक्त अभी अपने घर में होता है। इसके बाद जब वो मोटे वाले शरीर में उठता है तो वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है एग्जाम हॉल में मेरी आंख लग गई, मुझे लगता है मुझे वापस से इस बॉडी में सो जाना चाहिए। मेरा ये असली वाला शरीर अभी बहुत ज्यादा थका हुआ है। नहीं, मैं एग्जाम हॉल में तब उठूंगा जब टीचर्स आंसर शीट कलेक्ट करने आएंगे। वैसे भी एग्जाम हॉल में बैठे बैठे मैं वैसे भी क्या करूंगा, मेरे पास वहाँ पे बैठ के कुछ भी करने को नहीं है। इसके बाद ह्यूंग-सुक अपने मन में सोचता है, वैसे मेरी बॉडी अभी आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन अभी भी मैं अपनी बॉडीज बदल सकता हूँ। मैं ये बात भूल गया था, क्योंकि मैं अपनी बॉडीज आजकल तभी बदलता था जब वो दोनों की दोनों पास में होती थी, यानी कि जब वो सो रहा होता है। स्कूल के पहले दिन मैं गलती से सो गया था,
उस वक्त मुझे जोई ने उठाया था। और जो हमारा मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो घर में बैठ के जो अपना एग्जाम होता है उसकी बुक्स निकालता है और उनको आराम से बैठ के पढ़ने लगता है और अपने मन में कहता है हा 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 हा, अच्छा तो उस वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला ये था और ये वाला क्वेश्चन ये तो मैंने एग्जाम में गलत कर दिया। इसके बाद जो अपना ह्यूंगसुक होता है वो बेड में लेट जाता है और अपने मन में सोचता है इस वक्त मेरा एग्जाम चल रहा है और एग्जाम के दौरान बेड पे ऐसे लेटना सच में बहुत ज्यादा मजेदार है। मेरा ये वाला शरीर अभी बहुत ज्यादा थका हुआ है तो इसलिए मुझे नहीं पता कि इस वाली बॉडी में मुझे कब नींद आ जाएगी। तो यार इसके बाद हम देखते हैं जो मोटा वाला ह्यूंगसुक सो चुका होता है और तभी हमारा जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है उसकी नींद उठती है एग्जाम हॉल में और ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है मैं दोबारा से वापस उठ गया, जरूर मुझे मेरी मेन बॉडी में नींद आ गई होगी। लेकिन खैर छोड़ो, मुझे लगता है मुझे दोबारा सो जाना चाहिए। लेकिन तभी जो हमारा ह्यूंगसुक होता है उसकी नजर पड़ती है उसकी आंसर शीट में और वो कहता है अपने मन में एक सेकंड रुको, मुझे अब ये वाला आंसर आता है, मुझे इसका आंसर पता है, ये सच में असली है, मैंने अभी इसका आंसर देखा था। क्या इसकी वजह से मैं एग्जाम में परफेक्ट स्कोर ला सकता हूँ। और यार जो ह्यूंगसुक होता है अब उसको यार एग्जाम करने की ये वाली ट्रिक पता चल चुकी होती है जिसमें वो परफेक्ट स्कोर ला सकता है। तो अब जो ह्यूंगसुक होता है वो सारे के सारे बाकी के एग्जाम ऐसे ही देता है। ह्यूंगसुक एग्जाम करते करते अपने मन में सोचता है हाँ ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ये तो मैंने अभी पढ़ा था। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मेरी जो दोनों बॉडीज हैं वो खुद ही अपने आप ही सो जाएं, तो इसलिए मुझे जबरदस्ती अपनी एक बॉडी को किसी न किसी कारण से कुछ ना कुछ करके सुलाना पड़ता है ताकि जो दूसरी बॉडी है वो एग्जाम हॉल में बैठ के आंसर शीट में आंसर लिख सके। तो इसके बाद जो हमारा ह्यूंगसुक होता है उसको दोबारा से अपने घर में अपने मोटे वाली बॉडी में जाना होगा ताकि वो आंसर्स देख सके एग्जाम में। तो इसलिए हमारा ह्यूंगसुक पीछे जो उसके बैठा होता है जी हो उसे कहता है हे जी हो, मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं सो रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे 5 मिनट बाद उठा दोगे, और हाँ अगर मैं नहीं उठा तो मुझे जोर से हिलाना। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है हा, यह एक अच्छा तरीका है अपनी इस वाली बॉडी को जबरदस्ती नींद से उठाने का। तो अब एग्जाम में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जो टीचर्स होते हैं वो रैंक अनाउंस कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं सारे के सारे बच्चे चुप हो जाओ। तो मिड टर्म का जिस बंदे ने टॉप करा है उसका नाम है डैनियल पार्क। और यार जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन ह्यूंगसुक से भी ज्यादा एक बंदा और हैरान होता है और वो होता है क्लास का मॉनिटर। वो कहता है क्या ये फर्स्ट कैसे आ गया, मतलब यार उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है मैंने क्लास में टॉप कर लिया, मुझे यकीन है मेरी मदर ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होंगी। और यार जो लड़कियां होती है वो आपस में बात कर रही होती हैं, डैनियल बहुत ज्यादा स्मार्ट है और वो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा तेज है। अगली लड़की कहती है डैनियल सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, डैनियल का ट्रांसफर इस स्कूल में अभी हुआ है और आते ही साथ उसने फर्स्ट रैंक हासिल कर ली। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है आज तक मैं क्लास में हमेशा लास्ट आता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है अब तो मुझे पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। और यार इसके बाद हम देखते हैं जे को, जो यार बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है। वो अपनी सीट में आराम से बैठा होता है और स्माइल कर रहा होता है। डैनियल क्लास में फर्स्ट आया होता है, इस बात की जे को काफी खुशी होती है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ जैक को देखते हैं जो क्लास में लास्ट आया होता है। वो अपने मन में सोचता है धोखेबाज कहीं का, मुझे तो लगता था कि ये पढ़ाई में मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ है, मैं इसके साथ एक बॉक्सिंग का मैच करना चाहता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं क्लास के मॉनिटर को जो बेंच में सर रख के रो रहा होता है और बाकी के लोग उस पे हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं हा ये बहुत बड़ा लूजर है। और यार जो ये बंदा होता है मॉनिटर, ये रोते रोते अपने मन में सोच रहा होता है मैं जितना कर सकता था मैंने उतना करा, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। वैसे आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि ये बंदा फेल हुआ है इसलिए रो रहा है, ये मतलब सेकंड या फिर थर्ड आया होगा ये फिर भी रो रहा है। और हर क्लास में ऐसा कोई ना कोई बंदा तो होता ही है, तुम्हारी क्लास में भी शायद ऐसा कोई ना कोई बंदा होगा या रहा होगा जब तुम पढ़ते होंगे या अभी भी अगर पढ़ते होंगे तो। इसके बाद डैनियल अपने मन में सोचता है जब मैंने उसे रोता हुआ देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने कुछ बहुत गलत करा है। इस बंदे ने एग्जाम के लिए सच में बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। और जो जोई है वो भी मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छी है, उसने भी हर रात बैठ के बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। और यहाँ तक कि जो ड्यूक है वो अपने सॉन्ग्स भी लिखता था
उसके बावजूद उसने भी काफी ज्यादा मेहनत करी थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने ये बहुत गलत करा है सबके साथ। इसके बाद हम देखते हैं जोई को, जो डैनियल को कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन डैनियल। जोई यानी हान्युल अपने मन में सोचती है डैनियल सच में बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन उस पिगी का क्या हुआ होगा जिस पिगी को मैंने कहा था कि मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। लेकिन मुझे ये क्या हुआ, मैं डैनियल के सामने उस पिगी के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं सच में पागल हो गई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल की मदर को, जो फोन में बात कर रही होती है डैनियल से। वो कहती है क्या क्या फर्स्ट रैंक, हमारे डैनियल की फर्स्ट रैंक आई है, कमाल है, मेरा बेटा क्लास में फर्स्ट आया है, सच में मेरा बेटा कमाल का है। लेकिन यार जो ह्यूंगसुक होता है, जब उसको ये रियलाइज होता है कि उसने शायद कुछ गलत करा है ऐसे चीटिंग करके एग्जाम में, तो वो अपने मन में सोचता है मुझे बिल्कुल भी अब अपने आप में प्राउड महसूस नहीं हो रहा है, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है फर्स्ट आने के बावजूद भी। जो क्लास मॉनिटर था, जोई थी, ड्यूक था, उन सब ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, लेकिन मैं सिर्फ एक जगह में बैठा हुआ था, मैंने सच में कुछ भी नहीं करा। क्या मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे मेहनत करना सिखा सके। इसके बाद हम देखते हैं वास्को को, जो सुबह सुबह रनिंग में जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो रनिंग स्टार्ट करने वाला होता है, वो दूर से देखता है मोटे वाले ह्यूंगसुक को भागता। मोटा वाला ह्यूंगसुक दूर से भागता भागता आ रहा होता है, वो भी जॉगिंग कर रहा होता है। ह्यूंगसुक भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है सबके सब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अब से मैं भी काम के बाद रोज 30 मिनट तक रोज भागूंगा, मैं अब से मैं ये कर सकता हूँ। और इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है मुझे अब अपनी नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन यार इसके 10 सेकंड बाद ही हम देखते हैं मोटा वाला ह्यूंगसुक एक जगह में खड़ा होता है और बहुत ज्यादा हाँफ रहा होता है। उसकी हालत ऐसी होती है मतलब बिल्कुल मरने वाली हालत हो चुकी होती है उसकी। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है मुझे लगता है मुझे अभी बहुत ज्यादा दूर जाना है, मुझे अभी काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो भाई लोग ये वाला एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड करूँ तो यार उसके लिए मोटिवेशन लगती है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो भाई लोग अब आपसे मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।